सभी लोग हो जाए। हाँ ब्रो। क्या हरे कृष्ण सभी सभी लोग प्रभु जी को जानते हो, उड़ता आकाश नाम से प्रभु जी का यूट्यूब चैनल भी है और प्रभु जी बहुत ही इंस्पायर है सभी के लिए। प्रभु जी आज उनका डिवाइन एसोसिएशन हम लोगों को देंगे और हमारे टॉपिक के ऊपर हमको जस्ट मुझे एक बार सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे एक बार कंफर्म करना मेरी आवाज आ रही है क्या? यस प्रभु जी आ रही है क्लियरली। अभी आ रही है? या ओके ग्रेट। अभी आ रही है अभी। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो कैन वी स्टार्ट? यस प्रभु जी, यू मे स्टार्ट। तो ये हम लोग ना ऐसा 1-to-1 सेशन रखेंगे। ऐसा कोई पहले तो मैं ना आप लोग के बारे में जानना चाहूंगा कि कौन कहाँ से हैं सब लोग। तो एक बार मुझे अगर आप लोग अपने बारे में बताओगे तो फिर थोड़ा सा इंटरेक्ट करते पाएंगे। क्या प्रभु जी, हमारी ये जो सेशन हो रहा है ये हमारे एक ग्रुप से हो रहा है। ये ग्रुप का नाम है द दार्शनिक एटीट्यूड। मैं अभी बांग्लादेश से बिलोंग करती हूँ। बट मेरे मेंटर के इंस्ट्रक्शन, उनके जो टीचिंग है वो मैं उसके आधार पर मैं प्रीचिंग करता हूँ। और हमारे ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन डिवोटीज जो यूथ है वो है। और मेरा नाम सौरभ दास ओके, है। तो इसमें मैक्सिमम लोग बांग्लादेश से हैं नो या कहाँ से हैं? यहाँ पर मैक्सिमम लोग इंडिया से है। जस्ट ओनली मी फ्रॉम बांग्लादेश। अच्छा, इंडिया से। अच्छा, तो मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 31 लोग, मतलब मेरे को लेके 31 लोग हैं यहाँ पे। तो हम लोग को जो टॉपिक मिला था, बाय द वे मैं जस्ट एक चीज पूछना चाहता हूँ, कितने लोग मुझे जानते हैं? अच्छा, नासिक, महाराष्ट्र, यूएस। आपको इंस्टाग्राम में फॉलो करके भी रखा है। अच्छा, तो आज का टॉपिक क्या है, कोई बताएगा मुझे? प्रभु जी, आज के टॉपिक है क्रेजी आप सौरभ प्रभु नहीं बोलेंगे। ओके सौरभ प्रभु को तो ऑलरेडी सब पता है। मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो सारे लोग बताएंगे कि आज का टॉपिक क्या है। मतलब एवरीवन, सब लोग अपना कैमरा अगर चालू करेंगे तो मैं सबके फेस भी देख पाऊंगा। नहीं पता प्रभु जी। अरे पोस्टर नहीं दिखा क्या? ओके, प्लीज एवरीवन, प्लीज ओपन योर कैमरा एंड यस, लोग लिख के भेज रहे हैं, क्रेजी लाइफ टू इजी लाइफ। क्रेजी लाइफ टू इजी लाइफ। यस, सो थैंक यू एवरीवन। तो हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं या कोई भी चीज हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। हम सब लोग उसी धारा में आते हैं। तो हम सारे लोग एक बार हाथ जोड़ के भगवान को धन्यवाद करेंगे, थैंक यू बोलेंगे कि थैंक यू फॉर अलाउइंग अस कि हम सब एक सेशन पे जूम के माध्यम से, सॉरी जूम वाले बुरा मान जाएंगे, गूगल मीट है। गूगल मीट वाले बोलेंगे मेरे फोरम पे आके जूम वाले का प्रमोशन कर रहे हैं। तो फिर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग अस कि हम सारे यूथ जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं, 30-35 लोग, हम सब यहाँ से जाते टाइम जैसे सेशन खत्म हो कुछ ऐसी चीज सीख के जाएं जो कि हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, हमारे मटेरियल लाइफ के लिए बहुत अच्छा हो। हम अच्छे से ग्रो कर पाए, अच्छे से भगवान की भक्ति कर पाए, अच्छे से अपने लाइफ में जो सारी चीजें कर पाए, वो सारी चीजें हम प्रोग्रेस कर पाए अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। आज का जो टॉपिक वो मुझे जो मिला है वो है क्रेजी लाइफ टू इजी लाइफ। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि व्हाट इज क्रेजी। हमारे साथ में सबसे ज्यादा क्रेजी क्या हुआ रहेगा? आई जस्ट वांटेड टू नो। सारे लोग अगर आप चाहो तो कमेंट में भी बता सकते हो, या तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप कैमरा ओपन करके भी आप बोल सकते हो।
सारे लोग। क्या अभी थोड़ा थोड़ा शर्मा रहे हो क्या? कितने लोग हैं? जैसे इसमें मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं। क्रेजी लाइफ मीन्स कि अपने सेंसेस को अनकंट्रोल्ड वे में एंजॉय करना। आयुष सोनी और कोई बोलना चाहेगा? लाइक मैं सबके कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ। ओके देखो, मैं ना यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। यहाँ पे कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं आया है कि आप लोग थोड़ा सा संकोच करो कि यार कौन बोले क्या बोले। मैं चाहता हूँ कि हम जितने भी मिनट यहाँ पे एक दूसरे के साथ में रहें, या हम कुछ ऐसी चीजें सीख के जाएं, ऐसी चीजें हमारे लाइफ में आए। जुबान में कुछ सही नहीं चल रहा है, खाना में मैक्सिमम टाइम रहना, तमोगुण में मैक्सिमम टाइम रहना, सेंस ग्रेटिफिकेशन करना, जस्ट गोइंग विथ लाइफ बट नॉट एक्चुअली नोइंग हाउ टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट। परफेक्ट, डिम्पल शर्मा। फिर अनिरुद्धा नायक जी ने, पीयूष मिश्रा, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, स्ट्रेस एक्सेट्रा। सो मैं अपने लाइफ के एग्जांपल से कुछ समझाता हूँ कि एक्चुअली क्रेजी क्या होता है, कि हम इतना ज्यादा क्रेजी क्या हो जाता है हमारे लाइफ में कि हम स्पिरिचुअल में, हम, मुझे लग रहा है कि हम सारे लोग यहाँ पे यूथ हैं, सारे यंग हैं, कोई ऐसा बूढ़ा व्यक्ति नहीं है यहाँ पे ना, सारे हम यंग लोग हैं। तो हम यंग लोगों का सबसे ज्यादा दिक्कत ये रहता है, यार मैं अपने लाइफ को कैसे आगे बढ़ाऊं, मैं कैसे प्रोग्रेस करूं स्पिरिचुअली या मटेरियली, मैं कैसे प्रोग्रेस करूं या क्या करूं। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, कि हम अपने पढ़ाई को, एजुकेशन को जितना ज्यादा सीरियसली लेंगे, करेक्ट, हम अपने एजुकेशन को जितना ज्यादा सीरियसली लेंगे, हम देखेंगे हमारी लाइफ उतना ज्यादा अच्छी बनते जाती है। प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम पढ़ाई छोड़ देंगे, सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो अच्छा है। अच्छा है क्या? एक टाइम अच्छा है, एक सर्टेन एज आने के बाद अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि चल ठीक है, बट मुझे जैसा लग रहा है जितने भी हम यूथ हैं यहाँ पे, तो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा फोकस हमारा होना चाहिए एजुकेशन पे कंसंट्रेट करना। अगर मान लो मैं एजुकेशन पे कंसंट्रेट नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा पता है? लाइफ क्रेजी हो जाएगी आगे जाने के बाद। समझ में आ रहा है? तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हम यूथ हैं, हमें चाहिए एक पर्टिकुलर एज तक, जैसे सबको पता है कि यार अगर मैं 30 साल का हूँ या 35 साल का हूँ, इन सब कुछ में हूँ, तो मुझे ना उसमें पढ़ाई पे अपने ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर मान लो मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं मान लो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहा हूँ तो क्या होगा? अगर मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं करूंगा तो क्या होगा? अभी तो बहुत अच्छा लगेगा, सारी चीजें जो हम कर रहे हैं बहुत अच्छा लगेगा कि चल भाई जो भी लाइफ चल रही है बहुत बढ़िया चल रहा है। बट एक टाइम के बाद क्या आएगा पता है? हमें बोरिंग सा लगेगा, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मान लो किसी को वृंदावन आना है ना, वृंदावन आना है, देयर आर ओल्डर पीपल इन द मीटिंग एज वेल, जस्ट, हाँ, एज यू मेंशन देयर आर यंगस्टर, थैंक यू। सो हाँ, यहाँ पे बूढ़े लोग भी हैं, हम मतलब थोड़े से एज वाले लोग भी हैं, तो हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट बेसिकली हम देखते जाएंगे कि क्रेजी कैसे होते जाता है जब हम एक चीज को सीरियसली नहीं लेते इन बिगनिंग। स्पिरिचुअल लाइफ को अगर हम सीरियसली लेते हैं, अगर अपने पढ़ाई को हम सीरियसली नहीं लेते तो क्या होता है? मैं अपने एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, मैं अपने लाइफ को, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि मेरे ऊपर एक वेब सीरीज भी हमने बनाई थी, बहुत सारे लोग ने आई थिंक देखा भी होगा इसमें से ना। तो क्या होता है पता है? जब तक हम, जैसे मुझे ये सफेद दाग हुआ, सबको पता है ना कि मुझे ये सफेद दाग है मेरे हाथों पे पैरों पे, तो उससे क्या हुआ, मेरी लाइफ इतनी क्रेजी हो गई, इतनी क्रेजी हो गई कि मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा था कि मैं करूं क्या। समझ में आ रहा है? तो इतना इतना डिफिकल्ट हो गया था मेरे लिए, मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइक क्विट कर देना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और मैंने क्या किया? मैंने वही किया है, जितने लोग ने वेब सीरीज देखी होगी उनको पता होगा, मैंने क्विट कर दिया। आई जस्ट अटेम्प्टेड सुसाइड। मैं सीधा रेलवे के पटरी पे आ गया, एंड फिर उसके बाद जब मैं रेलवे के पटरी से भी नहीं मरा, देन मैंने फिर जहर पिया, वहां भी नहीं मरा। हाँ, फिर मैं बोला एक काम करते, फांसी लगा लेते, वहां भी नहीं मरा। समहाउ कृष्ण की ऐसी मर्जी रही कि मुझे क्या मिला? भगवत गीता मिली। हाँ, बट उन सब बीच में ये जो सारी चीजें चल रही थी, उसमें मेरा 4-5 साल ऐसे खराब हुआ ना, पूछो मत। इसके लिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी यूथ हैं, जितने भी हम सारे लोग हैं, हमारा सबसे पहला जिम्मेदारी होना चाहिए, क्या पता है? दैट इज एजुकेशन। अगर हमारे पास एक सही एजुकेशन रहेगा
मान लो मान लो मैं एजुकेशन नहीं ले रहा हूँ, मैं भी और भी आगे बताते जाऊंगा। वृंदावन में 100 गैयों को वो उसके बारे में भी बात करेंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन में हम सारी चीजें ले लेंगे। जस्ट अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं कि लाइफ को क्रेजी से इजी कैसे बनाए ना, जो कि मैंने मेरे क्रेजी लाइफ को थोड़ा सा इजी कैसे बनाया। स्टिल देयर इज लॉट्स ऑफ क्रेजीनेस, ठीक है, बट हम उसको थोड़ा सा इजी कैसे बना सकते हैं। आई एम मेकिंग वेरी सिंपल हियर। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रोज, हम अगर किसी के सेंटर में है, हमारे जैसे शिक्षा गुरु हैं या बहुत सारे लोग इनिशिएटेड होंगे ना, उनके दीक्षा गुरु होंगे, उनके बातों को बहुत सीरियसली लेना, ठीक है। अगर हमारे शिक्षा गुरु ने बोला ये करो तो हमें करना चाहिए। स्पिरिचुअली की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, कि ये करो, इसमें हमारा फायदा है। जितनी जल्दी हम सुबह उठेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। अब कोई बोलेगा यार थोड़ी ना सुबह जल्दी उठने से कुछ होता है, तो मैं अपने लाइफ के प्रैक्टिकल उससे बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे जितनी भी चीजें बता रहा हूँ आपको बहुत प्रैक्टिकल, जो कि मैं खुद करता हूँ, क्योंकि मैं वो चीज कभी नहीं बोलूंगा जो चीज मैं खुद नहीं करता हूँ, ठीक है। तो मैं प्रयास करता हूँ रोज कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा। जल्दी उठ के क्या होगा, जो जितनी जल्दी उठेगा उसको उतना ज्यादा टाइम मिल जाएगा, मतलब लाइफ को जीने का ना। अब अगर मान लो किसी के पास कोई 8-9 बजे तक सो के उठा ही नहीं है, हाँ, और कोई सुबह 4 बजे उठ गया है, तो उसने ऑलरेडी 4 घंटे पहले की जिंदगी तो जी ली ना। अगर हम मंदिर गए, मंदिर में गए, हमने भगवान का दर्शन किया, हाँ, अगर मान लो कोई एजुकेशन से बिलोंग कर रहा है, अब वो सुबह उठ के पढ़ाई कर रहा है, तो सबसे बेस्ट तो ये है ना सुबह उठ के पढ़ाई करना। मुझे अभी भी याद है जब हम 10th में थे तो हमें एकदम स्ट्रिक्टली बोला गया था कि सुबह उठ के पढ़ना है, और हम सुबह उठ के लिटरली पढ़ते थे। हाँ, ऑल्दो अलग बात है कि हमारा मार्क्स बहुत कम आया था क्योंकि हम उतने भी अच्छे नहीं थे पढ़ने में, बट हाँ, हमारे सर लोग ने हमें बोला था कि सुबह उठ के पढ़ोगे ना तो तुम्हारे बहुत अच्छा होगा। तो हम सुबह उठ के इसको पढ़ते थे, जो भी हमारे पढ़ाई से रिलेटेड होता था, इससे होता था। मैं यहाँ पे बताता हूँ कि हर एक यूथ, जितने भी लोग हम हैं, अगर मान लो मैं रोज मैं शीला प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना शुरू कर दूंगा, समझ रहे हो, रोज अगर हमने शीला प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना शुरू किया तो उससे लाइफ में चेंजेस कहां से आएगी। मैं ये बता रहा हूं इसलिए क्योंकि जितना ज्यादा हम शीला प्रभुपाद के बुक्स पढ़ेंगे, हम देखेंगे हमारे लाइफ में चेंज आएगा। कैसे आएगा चेंज, बताता हूं। शीला प्रभुपाद क्या करते थे, रात रात जाग के वो पुस्तक लिखे। किसके लिए, आई मीन किसी के लिए भी, हमारे लिए लिखे ना शीला प्रभुपाद ने। हम मानते हैं ना अपने आप को शीला प्रभुपाद का, कुछ तो मानते हैं ना, यस और नो, हम कर सकते हैं, आप लोग मानते हैं ना हम शीला प्रभुपाद को, कुछ तो अपना मानते हैं ना। अगर हम कुछ अपना शीला प्रभुपाद को मानते हैं, अपने दादाजी की बात को तो मानेंगे ना। तो दादाजी ने क्या बोला है, इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। सो नाउ दिस इज दिसंबर मंथ, इसी महीने में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता कही थी, करेक्ट। अब अगर मान लो मैं पुस्तक पढ़ू ही ना, शीला प्रभुपाद का कितना मेहनत मैं खराब कर रहा हूं, करेक्ट, खराब कर रहा हूं ना मैं। अगर मान लो मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ दिखाने के लिए, मैं एक सिर्फ सोशल मीडिया के चोचलेबाजी में फंस गया, अच्छा स्टेटस लगा दिया, अच्छा सब कुछ कर दिया, बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया, बढ़िया सब कुछ कर दिया, क्या इससे मेरा लाइफ बन जाएगा। मुझे लॉयल रहना है ना हमारे गुरु के लिए, साधु के लिए, शास्त्र के लिए। लॉयल्टी तो चाहिए ना, लॉयल्टी कहां से आएगी, लॉयल्टी कम्स फ्रॉम विद इन ना। अगर मैं अंदर सोच रहा हूँ कि यस मुझे ना शीला प्रभुपाद के लिए कुछ करना है, देन आई हैव टू रीड ना। अगर मान लो मैंने रीडिंग नहीं किया, मैंने बता दिया, अगर मैंने मान लो नहीं किया, सोचो अगर फॉर एग्जांपल कृष्णा मेरे सामने आ भी जाए अभी, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा कृष्णा को, मैं कैसे प्लीज करूंगा। हमें तो कुछ एक श्लोक बनाने भी नहीं आता, हमें तो कुछ भी नहीं आता, हमें तो गिन के 4 श्लोका भी नहीं याद होंगे ना। तो हम एटलीस्ट कर क्या सकते हैं, एटलीस्ट हम इतना कर सकते हैं, जिन आचार्यों के वाणी को हम सुन रहे हैं, रिपीट तो कर सकते हैं ना। अपने 4 दोस्तों को बता सकते हैं, 4 मित्रों को बता सकते हैं कि भाई ये कर, ये कर, ये कर, ये हमारे लिए अच्छा होगा। अगर मान लो मैं ये भी नहीं करूंगा तो क्या होगा, हमारी लाइफ एक्चुअल क्रेजी कहां पे हो जाती है। अगर हम ध्यान से देखेंगे कि हमारी लाइफ एक्चुअल क्रेजी हो जाती है, हम अगर अगर आप बहुत नोटिस करके सुनोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, हमारी लाइफ क्रेजी तब होती है जब हमारा एसोसिएशन गंदा होता है। हम गंदे लोग के साथ में रहते हैं तो हमारा, जैसे बोलते हैं ना, जैसे खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो हम जिस व्यक्ति के साथ में उठते हैं, बैठते हैं, जिन व्यक्ति के साथ में बात करते हैं, हमें ये देखना चाहिए क्या वो व्यक्ति
मेरे स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए वो मेरी हेल्प कर रहा है। अगर मान लो हम एजुकेशन से बिलोंग करते हैं, क्या मैं इस व्यक्ति के साथ में बैठ रहा हूं तो क्या ये फला फला व्यक्ति मेरे को पढ़ाई में हेल्प कर रहा है, क्या मेरे को आगे जाने में हेल्प कर रहा है? इफ ही और सी इज हेल्पिंग यू देन बहुत बढ़िया है। अगर वो आपको हेल्प नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है? आपको आपका रास्ता चूज करना है कि यार मेरे लिए बेस्ट क्या है, पता है मेरे लिए बेस्ट क्या है। अगर मान लो मेरे लिए अगर अगर मैंने ये डिसीजन सही नहीं लिया, डिसीजन अगर सही टाइम पे नहीं लिया तो क्या होगा पता है? हमारा पूरा एनर्जी बेकार हो जाएगा, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी ना एक बार मिलेगा, बार बार मिलेगा क्या? बार बार तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्या होगा पता है? हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे देखते रह जाएंगे हम कि भाई चलो हमने ये किया, चलो हमने ये किया, बिल्कुल लाइफ हमारी बर्बाद हो जाएगी। मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ? आप लोग में से कोई फील करता है इस बात को कि अगर मान लो मैंने सही से नहीं किया तो क्या होगा? हाँ, जैसे खुशी, शुभम, सारे लोग थम कर रहे हैं, परफेक्ट ना? तो हमें क्या चाहिए? हम सबको चाहिए ना कि यार हम अपने पेरेंट्स को भी थोड़ा प्राउड फील कराएं ना। अगर मान लो दिन भर नशे में पड़े रहेंगे, जैसे अभी हमने देखा कि एक कॉन्सर्ट चल रहा है दिलजीत जी का, किसी का ना कॉन्सर्ट चल रहा है, उसमें बहुत लाखों लाखों लोग जा रहे हैं, लोग लाखों की टिकटें दे के जा रहे हैं, लाखों के पैसे दे दे के जा रहे हैं, करेक्ट जा रहे हैं ना। बट अगर वही रथ यात्रा होती है या हम किसी यूथ प्रोग्राम में लोगों को बुलाते हैं कि भाई चलो यहाँ पे महाराज जी आ रहे हैं, क्लास के लिए आ रहे हैं, इसके लिए आ रहे हैं, हम देखते क्या इतना भीड़? क्यों क्यों नहीं देखते? यहाँ पे भी तो आना चाहिए ना लोगों को। एक्चुअली ये तो बहुत बेनिफिट वाला चीज है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पिरिचुअल बातें होंगी, थोड़ा सा उनके लाइफ चेंज होगा, थोड़ा कुछ तो अच्छा होगा। लोग क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि लोगों को क्रेजीनेस में रहना पसंद है। जितना लाइफ क्रेजी होगा उतना उनको मजा आएगा। जहां पे शराब बढ़ती होगी वहां पे देखना ज्यादा भीड़ होगी। शाम का टाइम है, अभी जाके देखो, शराब की दुकान पे सबसे ज्यादा भीड़ लगी होगी, करेक्ट? बिल्कुल सही है, शराब के सामने सबसे ज्यादा भीड़ लगी होगी। बट आप अगर जाके देखो शाम के टाइम पे मंदिर में कोई भीड़ लगी है क्या? या कहीं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं 500 बच्चे लड़के आके लगा रहे हैं, अरे आज मैं बांटूंगा 50 बुक, अरे आज मैं बांटूंगा 100 बुक, आज मैं करूंगा। होता है क्या कुछ? क्यों नहीं होता पता है? क्योंकि लोगों को खुद को क्रेजीनेस में रहना पसंद है। अब ये क्रेजीनेस दूर कैसे होगा? मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा हमारा मन। तो हमें बैठना चाहिए, उठना चाहिए एक ऐसे व्यक्ति के साथ में जो व्यक्ति हमारा सच में हितैषी हो। तो हमारा असली हितैषी कौन है? हमारा असली हितैषी कौन है? आवाज आ रही है मेरी? हमारा असली हितैषी कौन है? डिवोटीज। भगवान के जितने भी भक्त हैं वो हमारे असली हितैषी हैं। अगर मैं मान लो, अगर देखने जाए वैसे गुरु, साधु और शास्त्र, ये जो है ना ये हमारे असली हितैषी हैं। गुरु क्या करेंगे? हमें एक सही डायरेक्शन दिखाएंगे कि भाई हमें ये करना है, ठीक है। साधु हमें बताएंगे भाई ऐसे करना है, ये करना है, वो अपने लाइफ के पर्सनल लाइफ से हमें शिक्षा देंगे। शास्त्र, अगर मान लो एक व्यक्ति शास्त्र पढ़ने का हैबिट नहीं डाला ना, अपने पूरे दिनचर्या में अगर मैं उसका शास्त्र पढ़ने में कोई हैबिट नहीं है ना, आई एम टेलिंग यू वो अपने लाइफ का, अगर मान लो एक व्यक्ति ये सोचे कि यार मुझे शास्त्र पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो चाहता है कि उसे भगवान भी मिल जाए और शास्त्र पढ़ने में उसको रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है, सीरियसली बता रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ को ना बेकार कर रहा है। समझ रहे हो? अब कैसे बेकार कर रहा है? कोई बोलेगा अरे ऐसे थोड़ी है, अगर मैं शास्त्र नहीं पढ़ रहा हूं तो कुछ तो बेकार हो जाएगा मेरे साथ में। नहीं, क्योंकि हम जिस गोल को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जैसे मान लो मुझे कृष्णा चाहिए, जैसे मान लो मुझे आईएएस बनना है फॉर एग्जांपल। अब आईएएस बनने के लिए अगर मैं पुस्तक ही नहीं पढ़ रहा हूं या आईएएस लोगों के साथ में बैठ ही नहीं रहा हूं या मैं उनसे कहीं बातें नहीं कर रहा हूं, उनके एक्सपीरियंसेस नहीं शेयर कर रहा हूं या उनसे सुन नहीं रहा हूं, क्या हो रहा है? इट्स जस्ट लाइक हम ना सिर्फ ना आईएएस में उस नाम लिखवा लिए अपना, यूपीएससी में अपना सिर्फ नाम ये करवा लिए एंड वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। अगर हम सच में स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे है हम, जैसे मैं देख रहा हूँ कि 50 लोग इकट्ठा हो गए हम यहाँ पे, अगर 50 लोग में हम 50 लोगों का गोल क्या है? वाई वी आर हियर? हम यहाँ पे क्यों है? हम यहाँ पे इसलिए हैं बिकॉज वी वॉन्ट टू प्लीज कृष्णा, करेक्ट? सही बोल रहा हूँ? हमें कृष्णा को प्लीज करना है। तो हम कृष्णा को प्लीज कैसे कर पाएंगे?
कृष्ण को प्लीज करने का सिंपल तरीका यही है कि हमें जैसा गुरुदेव बता रहे हैं, जैसे हम जिस भी क्या बोलते हैं अपना संप्रदाय से आ रहे हैं, जैसे जैसे बताया भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं 4.2 में, सॉरी, इवम परंपरा प्राप्तिम इवम राजर्षि विदु स काले न महता योगा नष्ट परंपरा। जैसे परंपरा से हमें प्राप्त हो रहा है, हमें एज इट इज, जैसे सौरभ प्रभु ने क्या किया, जैसे उन्होंने कहा कि प्रभु जी हमें कैसे क्लास करना चाहते हैं, जहां पे हम सारे डिवोटीज आते हैं, बात करते हैं। सो नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम हर एक जगह पे जाएं, लोगों को बताएं। एंड दिस इज द परफेक्ट प्लेटफॉर्म। आज सारे लोग ऑनलाइन बैठे, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि भाई चलो जाते हैं। आज 50 लोगों को इकट्ठा करने में ना बैंड बज जाती, बट यहाँ पे देखो 50 लोग हैं ना, हम 50 लोग सीख रहे हैं, हम कुछ तो अच्छा सीख रहे हैं ना आज। वही मैं बता रहा हूं आपको। तो हमें चाहिए लाइफ को इतना सीरियसली ले कि नहीं वेस्ट नहीं करना। जैसे अभी जस्ट मैं राधा कुंड गया था, राधा कुंड श्याम कुंड में गया था, अभी जस्ट मैं वहीं से आ ही रहा हूं। तो मैंने जस्ट एक चीज ऑब्जर्व की कि जैसे मैं राधा कुंड की परिक्रमा लगा रहा था, तो मेरा प्लान था कि मैं राधा कुंड और श्याम कुंड के 11 परिक्रमा लगाऊंगा आज। तो मेरे पास टाइम था तो मैं चला गया, और फिर मेरा थोड़ी देर के बाद मेरा पैर हल्का सा कट गया। फिर मैं सोच रहा था, और अगर मान लो मेरी थोड़ी एज और हो गई होती, हाँ, और फिर मैं सोचता कि मैं भक्ति करूंगा, मैं सोच रहा था कि भाई मैं ये सब करूंगा, क्या मैं सच में कर पाता? सोचने वाली बात है ना। अगर किसी को गोवर्धन परिक्रमा लगाना, अभी जो यंग एज है ना, इस यंग एज को भगवान की सेवा में लगाना सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत बहुत सुंदर तरीके से अगर समझने जाए तो, अगर मान लो मुझे किसी व्यक्ति के मिलना है, तो मैं उसे कौन सा मुरझाया हुआ फूल दूंगा क्या? एकदम ले भाई, एकदम इस फूल का कोई काम और नहीं है, वो फूल मैं किसी को दूंगा क्या? नहीं। अगर मुझे किसी व्यक्ति को सच में इंप्रेस करना है तो मैं क्या करूंगा, एकदम ताजा फूल लेके जाऊंगा। करेक्ट, बढ़िया ताजा फूल लेके जाके उस व्यक्ति को दूंगा। अब अगर मुझे मान लो कृष्णा को खुश करना है तो मैं ओल्ड एज लेके जाऊंगा क्या? लो भैया, मेरा ना घुटना काम करता है ना हाथ काम करता है, मैं तुमको समर्पित। उतना कृष्णा, ऑब्वियसली कृष्णा खुश होंगे क्योंकि कृष्णा सबसे दयालु हैं, कृष्णा खुश होंगे। बट कृष्णा को सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगेगा? कृष्णा, दिस इज माय यंग एज एंड आई एम डेडिकेटेड माय होल लाइफ टू यू। अब इसका मतलब ये है क्या मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ दूंगा, जंगल में जाके बैठूंगा? नो। भगवत गीता में भगवान अर्जुन को जब सिखा रहे थे तो अर्जुन को क्या बोल रहे थे? फाइट करो, फाइट करो, फाइट करो ना। अर्जुन क्या बोल रहे थे? नहीं नहीं, मुझे फाइट नहीं करना है, मेरे को नहीं करना है। पर भगवान बेसिकली क्या सिखा रहे थे? भगवान ने उनको बोला कि फाइट करो, बट अर्जुन अगर चाहता तो भाई नहीं, मेरे को नहीं करना है भगवान, आपने जो बोल दिया ना, मेरे बस का नहीं है, मैं ये सब नहीं करूंगा। पर उन्होंने क्या किया? भगवान की बात को सीरियसली लिया, भगवान ने जैसा बोला उन्होंने वो किया। छोड़ दिया क्या? नहीं। तो जैसे ही हम क्या स्पिरिचुअल लाइफ में अगर हम आए हैं तो हमें क्या करना है कि हमें सब जॉब छोड़ देना है, घर छोड़ देना है, द्वार छोड़ देना है, सब कुछ छोड़ छाड़, छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार, चलो अब वृंदावन में जाके बैठेंगे। हाँ, अब कुछ नहीं होगा भैया, अब तो हम एकदम दिव्य आत्मा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें क्या करना है? हमें अपनी जिम्मेदारी का, हमको अपने सोशल जिम्मेदारी को भी समझना है कि हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रीचिंग का, समाज का, इन सब का भी। इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते समझते हमें क्या करना है? भक्ति करनी है। वरना अर्जुन को जब भगवान भगवत गीता सिखा रहे थे ना, तो अर्जुन भगवत गीता सीखने के बाद, भगवान से सुनने के बाद अर्जुन बहुत अच्छा परफॉर्म किए, जल्दी से फाइट किए, देखो उनका ही विजय हुआ ना। वैसे ही अगर मैं, आप, हम सारे लोग एक स्पिरिचुअल लाइफ में अगर लगे हुए हैं, अगर हम सच में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, सच में अगर हम अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि मुझे क्या करना है? मुझे सीरियसली तरीके से देखो, ये स्पिरिचुअल लाइफ कैसा है पता है? एक चीज बहुत ध्यान से समझना, ये जो स्पिरिचुअल लाइफ है ना, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज नॉट जस्ट कि चल ठीक है भाई हो गया, माथे पे हमने ये तिलक लगाया ना, दिस इज वेरी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी कर रहे हैं। हमारा काम ऐसा होना चाहिए कि लोग श्रील प्रभुपाद को कुछ ना बोल दे, ठीक है, हमारे गुरुजी को कुछ ना बोल दे ना, हमारे संप्रदाय को कुछ ना बोल दे। अरे भाई ये देखो, ये लोग तो सब ऐसे ही होते हैं। टिक्का लगाया ना हमने, तो हमने जिम्मेदारी कैरी कर रहे हैं। हम इतने क्रेजी नहीं बन जाने चाहिए। क्रेजी लाइफ को इजी लाइफ बनाना, पता है कैसा इजी है? क्रेजी लाइफ को इजी बनाना इतना ही है कि जैसा हमारे गुरुजी ने बोला है
जैसा हमारे क्या बोलते हैं गुरु साधु शास्त्रों ने बोला है, एज इट इज मैं फॉलो करूंगा। दैट्स इट, मेक इट वेरी सिंपल। ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश ही नहीं करना है कि भाई मैं चलो मैं दिमाग लगाऊंगा ये नहीं भाई, इतना नहीं करना हमको। हमको जितना बता दिया गया जस्ट वी हैव टू फॉलो। कभी कभी हमारे लाइफ में आता है ना कि नहीं यार मेरे से नहीं हो सकता, ये सारी चीजें करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है। जैसे मैं अपने अगर पर्सनल लाइफ से आपको बताने जाऊं, जैसे मुझे दाग है, सबको पता है, मुझे बहुत लोगों ने जज किया, बहुत लोगों ने जज किया, और एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि मैं तो एकदम टूट गया था। मेरे को लगा था कि यार मैं तो मर जाऊं ज्यादा बेटर है, बट कृष्णा का प्लान कुछ बेटर होता है ना। बट अब मैं सोचता हूँ कि अगर सच में अगर मैं उस समय अगर हरि बोल हो गया होता मेरा, तो शायद मैं आज आप इतने प्यारे प्यारे लोगों से कभी नहीं मिल पाता। कभी नहीं मिल पाता, मैं कभी ऐसे जूम पे नहीं होता, शायद मैं कभी वृंदावन नहीं आ पाता ना। उस समय मेरे को ये दाग बहुत बुरा लगता था, बट अब ये दाग मुझे बहुत अच्छा लगता है कि थैंक यू भगवान, आपने वो समय जो दिया, वो जो अभी तक चलते आ रहा है, थैंक यू सो मच। तो ये इस तरीके से मैं अपने आप को कन्विंस करता रहता हूँ। इसलिए हमारी पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा। अगर मान लो मैंने अच्छे से पढ़ाई किया, अगर मेरा एजुकेशन अच्छा है, ट्रस्ट मी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप खुद के लाइफ में ना चेंजेस पाओगे। जैसे मान लो अगर किसी को वृंदावन आना है, ठीक है, अगर मान लो मैं देखने जाऊं, अगर किसी को वृंदावन आना है दर्शन करने के लिए, अब उसके जेब में पैसा है ही नहीं, आपको क्या लगता है वृंदावन आसानी से दर्शन कर लेंगे हम? कभी नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि वृंदावन में भी चीजें बहुत महंगी हो गई है ना। वृंदावन में चीजें महंगी हो गई है। हाँ, रूम 1 का 4 हो गया है, ट्रेवल करना महंगा हो गया है। अब कोई सोच ले कि अरे भाई चल छोड़, मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ रहा हूँ, अब मैं सीधा जाके वृंदावन में भजन करूंगा। पहले के जमाना होता था कि भजन के नाम पे यहाँ पे जंगल होता था। हाँ, अब तो जंगल भी नहीं है ना। तो बैठेंगे कहाँ पे? अब तो कहीं भी बैठेंगे उसका भाड़ा देना पड़ेगा ना। तो इसके लिए शिला प्रभुपाद ने एक ऐसा घर बना दिया है, शिला प्रभुपाद ने ऐसी कृपा कर दी है हम सभी पे कि हम दुनिया के किसी भी कोने में हैं, दुनिया के किसी भी कोने में, हमारे घर के आजू बाजू मंदिर तो है ही है, और वही हमारा वृंदावन है। हमें कहीं घर छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा यूथ का प्रॉब्लम ये होता है, उनको लगता है कि यार मैं घर छोड़ के भागूंगा, मैं वृंदावन जाके रहूंगा। अरे वृंदावन में क्या रसगुल्ले बट रहे हैं क्या फ्री में? वृंदावन में भी तो बहुत सारी चीजें महंगी हो गई है ना। ऐसा नहीं करना है हमें क्या करना है, जहां पे है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो जैसे सौरभ प्रभु बांग्लादेश से, जैसे मान लो वो बांग्लादेश में ही है और अपने बोलते ना गुरु का बातों का पालन करते हुए सारी चीजें करते हुए, तो उनका एक वृंदावन तो वहीं पे है ना, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने ऐसी कृपा की सबके हार्ट पे वृंदावन हो गया। बोलते ना, एक मैंने एक श्लोक सुना था चैतन्य चरितामृत में कि जो भगवान का नाम है, भगवान के नाम के इक्विवेलेंट है भगवान का धाम, ऐसा ना। यस 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 यस, ये मैंने सुना था, जतई वैष्णव जन ततई वृंदावन। तो जहां पे वैष्णव है, जहां पे भगवान के भक्त हैं, हाँ, वही हमारा वृंदावन है। ठीक है। और अमोघ लीला प्रभु का मैंने एक बार क्लास सुना था, अमोघ लीला प्रभु बता रहे थे वृंदावन इज नॉट अ प्लेस, इट्स अ कॉन्सियसनेस। समझ रहे हो? इट्स अ कॉन्सियसनेस। अगर मैं वृंदावन में बैठ के मेरा पूरा चिंतन चल रहा है कहीं बाहर का, एक्चुअली आई एम नॉट इन वृंदावन। मैं फिजिकली होना इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, मेंटली होना। इसलिए बोलते हैं ना अमार मन वृंदावन, करेक्ट, अमार मन वृंदावन। तो अगर मैं अपने लाइफ को क्रेजी से इजी बनाना चाहता हूं, देन वी हैव टू मेक एक वृंदावन अपने हार्ट के अंदर बनाना पड़ेगा हम सभी को, बोलते हैं ना। और बनेगा कैसे? बहुत सिंपल है। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है ना, कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, नाम होते हो सर्व जगत निस्तार। कलयुग में भगवान ने अवतार कैसे लिया है? नाम के रूप में। तो अगर किसी व्यक्ति को वृंदावन का अनुभव करना है तो क्या करना होगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के इस पवित्र नाम का जप करना होगा। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, भगवान ने इस कलयुग में अवतार कैसे लिया है? नाम के रूप में, हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, नाम होते होय, मतलब अगर किसी व्यक्ति ने नाम लिया तो सर्व जगत निस्तार, सारे जगत से वो उसका कल्याण है भाई। तो हमें क्या करना है? हमें रोज भगवान के नामों का जप बहुत ही ईमानदारी से, ऐसा नहीं कि मुझे दिखाने के लिए करना है, नहीं, हमें किसके लिए करना है? खुद के लिए। क्योंकि अगर मान लो मुझे दर्द होता है तो मुझे महसूस होता है ना,
करेक्ट? ऐसा तो है नहीं कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, इनसे पूछो कितना दर्द हो रहा है, ये बताएंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। वैसे ही अगर मान लो मुझे पेन हो रहा है तो मैं ही बता पाऊंगा। वैसे ही सेम चीज यहाँ पे भी है। स्पिरिचुअल लाइफ का अगर बेनिफिट लेना है तो हमें गुरु साधु शास्त्र की बात को मानना पड़ेगा, और उसका जो आनंद अनुभव होगा ना वो हमें खुद होगा। हम ये नहीं बोल पाएंगे अरे मैं तो वृंदावन गया था, इनसे पूछो कैसा लगा। ऐसा बोलेंगे क्या? कभी नहीं बोलेंगे। हम तो यही बोलेंगे ना, मैं वृंदावन गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं धाम गया, मैं जगन्नाथपुरी गया, मैं यहाँ दर्शन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए हम सभी को चाहिए रोज ईमानदारी से करें। अब आते हैं सवाल पे अपने कि क्रेजी से इजी कैसे बनेंगे। ठीक है, बहुत लोग का होता है। तो जैसे सब लोग ने यहाँ पे क्वेश्चंस में स्टार्टिंग में लोगों ने बताया था कि क्रेजी मतलब ये हो गया कि अनकंट्रोल्ड माइंड, हाँ, लीडिंग टू विदाउट नोइंग द रियल मीनिंग ऑफ एक्चुअल लाइफ ना, क्रेजी टू इजी। हाँ, तो जो ये क्रेजी हो जाता है हमारा लाइफ, तो हमारा लाइफ क्रेजी क्यों होता है? अगर सबसे क्रेजी देखने जाए तो क्या होगा? क्रेजी क्रेजी तो ये भी है ना सबसे बड़ा, कि हम अपने माथे पे तिलक लगाए और हमें कृष्ण के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है। दिस इज ऑल्सो वेरी क्रेजी। दिस इज एक्चुअल क्रेजी। कम से कम एक व्यक्ति ऐसा है जिसको सच में कोई लेना देना नहीं है कृष्ण से, तो वो तो कितना भी क्रेजी करे तो उसका तो कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। बट यहाँ पे हमारे लिए तो सबसे ज्यादा क्रेजी यही है ना, कि हमने तो माथे पे तिलक भी लगाया है, गले में कंठी भी पहना है, बट स्टिल वी हैव नो इंटरेस्ट। हमें कृष्ण के बारे में सुनने में कोई मजा नहीं आता। आई थिंक मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, आप लोग को सबको तो बहुत अच्छे से आता है ना। तो एक्चुअल तो क्रेजी में तो मैं ही हूं। मैं मेरा क्रेजीनेस कैसे दूर कर सकता हूँ? हाउ? कोई बताएगा कैसे हम कर सकते हैं? थोड़ा सा इंटरेक्ट करते हैं ना, एक दूसरे से बात करते तो अच्छा लगेगा। कोई बताएगा? बताओ प्रभु, आयुष प्रभु बताओ। कोई है जो बोले, या कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम भगवान की लीलाओं के बारे में सुनेंगे, उनके पास टाइम सुनेंगे, तो फिर हमें भगवान के प्रति इंटरेस्ट आएगा। वेरी गुड नेहा, वेरी गुड। और कोई? किस अनल हरे कृष्ण प्रभु जी, अंतरा पाउल ने कहा जय प्रभुपाद की श्री बुक्स रीड करके। वेरी गुड। यस डिंपल। यस प्रभु जी मंत्रा मेडिटेशन मतलब मैंने तो खुद की लाइफ में चेंज देखा है कि बहुत जिन चीजों पे लाइक कंफ्यूजन होती थी या फिर स्टडी में भी या वट एवर, लाइक मैं स्टडी करती हूँ तो उसमें भी बहुत ही इजी हो चुका है, लाइक जस्ट बिकॉज चैंटिंग शुरू हुई है। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? Prabhu ji, I think reading Bhagavad Gita and Srila Prabhupada books and applying them, applying the teachings in our life. परफेक्ट, परफेक्ट। और कोई? by the hearing, chanting and खुशी, यू आर नॉट ऑडिबल, थोड़ा तेज बोलोगे? प्रभु जी, now I am audible. या chanting, listening, यानी hearing and preaching, इससे कृष्णा प्लीज होंगे हमारे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड खुशी। और आस्था? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस यस, धन्यवाद। प्रभु जी, हम यदि अपनी प्रॉपर साधना रखेंगे, जैसे 16 राउंड्स हम डेली कंप्लीट कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और कीर्तन और प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना, डेली भागवत गीता पढ़ना, यही सब। वेरी गुड, वेरी गुड आस्था। और कोई? शुभम ने लिखा है भक्तों के आचरण से शिक्षा लेना। वेरी गुड ना। ये देखो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आए ना, इस एग्जांपल को याद रखना। मैं खुद ये रोज करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लाइफ में रोज प्रॉब्लम आएगा। आप में से सबके लाइफ में नहीं आता होगा, मेरे तो रोज आता है। सुबह ही आ जाता है, शाम तक मेरे को डील करना रहता है। टू बी वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है। अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, आप अपने आप को एक जगह पे खड़ा करो। यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पे प्रॉब्लम है, दिख रहा है? ऐसे खड़े हो और यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को कंसीडर करो कि वो खड्डा है, ठीक है, खड्डा है।
और आप यहाँ पे खड़े हो। अब आप इसको यहाँ से ऐसे देख रहे हो, यार बहुत बड़ा खड्डा है, ओके इट्स ओके नो प्रॉब्लम। अब मैं जाता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, उसी खड्डे को देखता हूँ, यार बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अभी भी। फिर मैं जाता हूँ सेकंड फ्लोर पे, फिर उसी खड्डे को देखता हूँ, यार अभी भी इतना ही बड़ा प्रॉब्लम है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फ्लोर से मैं उसी प्रॉब्लम को देखता हूँ, यार ये प्रॉब्लम थोड़ा छोटा दिख रहा है। सिक्स्थ फ्लोर पे, 10th फ्लोर पे जाता हूँ, फिर मैं क्या देखता हूँ, यार प्रॉब्लम तो बहुत छोटा दिख रहा है। 90 फ्लोर पे जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, फिर मैं देखता हूँ, यार प्रॉब्लम तो बहुत छोटा दिख रहा है। 100 फ्लोर पे प्रॉब्लम बहुत छोटा दिख रहा है। वैसे जब भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आए ना, हमें क्या करना चाहिए, उस प्रॉब्लम को वाइडर लेवल से देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए हमें कि यार ये सच में प्रॉब्लम है कहाँ पे। क्या होता है, कभी कभी हम इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, एंड इट इज नॉट जस्ट यू, इट्स मी ऑल्सो। मैं भी खुद करता हूँ ओवर थिंकिंग, होता है, हम नहीं स्टॉप कर सकते क्योंकि कुछ चीजें नेचुरली होती है जो हमारे माइंड में ऐसा धड़ 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 धड़, हमें क्या मालूम कि इसके अंदर कौन सा मशीन लगा, क्या सोच रहा है, हमको थोड़ी पता चलता है। हम तो ना सोचते हुए भी हमने अभी देखो रसगुल्ला बोलूं सबके मुंह में पानी आ जाएगा, आंवला बोलूं सबके मुंह में पानी आ जाएगा। हाँ? तो हमें हमें थोड़ी पता है, बट हम प्रॉब्लम को जितना ऊपर से देखेंगे ना, शास्त्र के नजर से, ठीक है, जितना ज्यादा हम अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ाएंगे ना, हम पाएंगे वो प्रॉब्लम है ही नहीं। मैक्स टू मैक्स प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे सारे लोग यूथ हैं, तो हम मैक्सिमम प्रॉब्लम देखते हैं कि भाई ये मैटर हो गया, फॉर एग्जांपल कोई भी मैटर हो गया अपने लाइफ में, थोड़ा सा ऊपर जाके उसको थोड़ा सा देखेंगे कि ये क्यों हुआ, यू विल फाइंड योर आंसर वेरी क्विकली। आई एम करेक्ट ना? आपको खुद को देखो, इस दुनिया में आपसे अगर ध्यान से आप समझोगे, आप ऐसे सोचते हो कि नहीं, मैं तो ऐसे ही सोचता हूं, इस दुनिया में मेरे बारे में मेरे से ज्यादा कोई कुछ नहीं जानता, मेरे बारे में मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। सिर्फ मुझे पता है कि मेरे को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, सिर्फ कृष्ण को पता है ये बात, और मुझे पता है। तो इंस्टेड ऑफ इतना ज्यादा वो होने से अच्छा मैं जाके कृष्ण को बोलूंगा, लाइक कृष्ण को आई विल मेक माय बेस्ट फ्रेंड। कैसा होता है, हमारा एक बेस्ट फ्रेंड होता है, जैसे आप सबने देखा है कि निशांत, निद्रा, विजय प्रभु मेरे खास दोस्त है ना, सबने देखा है वीडियो में, वो मेरे साथ में रहते हैं। तो निद्रा को तो मैं बताऊंगा, बट उससे लाख गुना ज्यादा मैं कृष्णा को बताऊंगा। आई टेल एवरीथिंग, एवरी माइन्यूट डिटेल टू कृष्णा। यार कृष्णा आज मैंने ये सोचा यार, कितना घटिया बात सोचा यार आज मैंने, ठीक है यार, मन करता है खुद को झापड़ मारूं। ठीक है, जब मैं कृष्ण को ऐसा फ्रेंड बनाऊंगा ना, देन कृष्ण विल लव टू हेल्प अस। प्रॉब्लम क्या है ना, हम कृष्ण को अपना मानते ही नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि यार वो तो भगवान है, ठीक है, वो वहां पे अपना ठीक है, मैं अपना यहाँ पे ठीक हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। कृष्णा माता, कृष्णा पिता, कृष्णा धन प्राण, वो सुना हमने, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजान, पातिया चे नाम हट जीवेर कारण, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। फिर वो वहां पे बोलते हैं नित्यानंद, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, करेक्ट, ऐसे बोलते हैं। तो कृष्ण कौन है हमारे? मम्मी पापा को जाके मम्मी पापा को बताने के लिए कुछ सोचना पड़ता है क्या? मैं तो बोल देता हूँ, पप्पा देखो भाई, कृष्ण मेरे माता है, कृष्ण मेरे पिता है, ले पप्पा देखो आज भाई आपके बच्चे ने ये कांड कर दिया, लेट्स हैंडल। अगर मैंने ऐसा कृष्ण को बोल दिया, कृष्ण प्लीज यार हेल्प मी। कृष्ण को चाहिए सिंपल हार्ट, कृष्ण को डुप्लीसिटी हार्ट नहीं चाहिए। अगर हमें अपने लाइफ में सच में कृष्ण ही चाहिए, देन वी हैव टू मेक आवर हार्ट वेरी सिंपल। इट्स नॉट जस्ट कि हमें सोशल मीडिया पे दिखाना है कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूं, नहीं, कृष्ण को सोशल मीडिया का तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। आज सारी दुनिया सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी है, करेक्ट, यस और नो, है ना? हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया सोशल मीडिया पे अच्छी है, पर जैसे हम सामने मिलते हैं, कुछ लोगों का शकल बहुत अच्छा होता है जब तक वो मुंह ना खोले। और कुछ लोग का शायद हो सकता है शकल उतना अच्छा ना हो, पर वो मुंह खोलेंगे तो बहुत अच्छे लगते हैं।
ना। तो वैसे ही कि अब कलर वलर को लेके कोई वो मत सोचे कि भाई भैया कलर के लिए बोल रहे, नहीं मैं बता रहा हूँ कुछ लोग होते हैं ठीक है चल भाई कैसे भी है मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट जो व्यक्ति बोलता है ना उसकी बातों में ऐसा दम लगता है। तो कृष्ण को ना एक चीज हमेशा याद रखना, कृष्ण को हमारे रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं। देखो एक सिंपल चीज बताऊं, बहुत प्यारी चीज है, शायद अपने लाइफ में आप लोग ना इंप्लीमेंट करना। लाइक यहाँ पे हम 50-60 लोग हो चुके हैं, एक बहुत छोटी चीज बता रहा हूँ और बहुत बड़ा इंपैक्ट करती है वो मेरे लाइफ में खुद में भी। मैं क्या करता हूँ, ऑब्जर्व करना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड दिस मटेरियल वर्ल्ड। वेरी सिंपल, एक सिंपल चीज है, ये मटेरियल वर्ल्ड को ना आपका रिजल्ट देखना है, समझ रहे हो। ये मटेरियल वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं ना वो आपका रिजल्ट देखते हैं कि कितने परसेंटेज आए, 99.9। 99 क्यों नहीं हुआ, लोग यहाँ पे जज करेंगे, करेक्ट। कितने परसेंटेज आए, क्या जॉब करते हो, कितना घर बनाया, कितना पैसे कमाया, कितना ये किया, क्या किया क्या किया, थक जाते हैं बताते बताते। बट कृष्णा को इससे मतलब है क्या, कृष्णा वांट्स एफर्ट, कृष्णा को अपना एफर्ट दिखता है। मंगल आरती में आने के लिए किसने कितना एफर्ट लगाया, श्रील प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ने के लिए मैंने क्या पढ़ा डजंट मैटर, मैंने एफर्ट लगाया ना, कृष्णा को वो चाहिए। मैंने किताब उठाई ना, जैसे जस्ट एग्जांपल मैंने श्रीमद् भागवतम उठाया, अब मैंने पढ़ा एवरीडे, मैं घर से निकलने के पहले एक श्लोक तात्पर्य के साथ में पढ़ा, ठीक है भाई आज का कोटा पूरा। कृष्णा को एफर्ट, एक एफर्ट जो है ना कृष्णा को वो पसंद है। दुनिया को पसंद है आपका रिजल्ट, कृष्णा को पसंद है आपका एफर्ट। हम जितना एफर्ट लगाएंगे, इसलिए क्या करते हैं, श्रील प्रभुपाद क्या बोलते थे, इफ यू रियली वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। अब कोई व्यक्ति बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गया है और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए उससे एक पूरे दिन में एक भगवत गीता भी नहीं वितरण हुआ, और कोई एक व्यक्ति गया 1 घंटे में उससे 5 भगवत गीता फट करके हो गया, भगवान किस पे ज्यादा खुश होंगे, ऑब्वियसली दोनों पे होंगे, क्योंकि वो गया 1 घंटे में उसमें बहुत अच्छा कला था, वो 1 घंटे में 5 कर दिया और ये पूरे दिन में भी नहीं कर पाया। पर भगवान यहां भी ध्यान देंगे ना, यार इस बंदे ने पूरा मेहनत किया यार ना। तो हमें भी क्या करना है, हमें अपने लाइफ में एफर्ट को बढ़ाना है कि यार मैं करूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्लीज चैतन्य महाप्रभु, आई विल ट्राई टू प्लीज श्रीमती राधा रानी। जितना ज्यादा हम डेडिकेटेड होंगे कृष्णा, जितना ज्यादा हम डेडिकेटेड होंगे उतना ज्यादा हम देखेंगे अपने लाइफ में चेंजेस। अदरवाइज क्या होगा पता है, हमारी लाइफ क्रेजी थी, क्रेजी है और क्रेजी ही रहेगी ना। अगर हमें इजी बनाना है तो क्या करना होगा, चीजों को इजी तरीके से लेना पड़ेगा, जस्ट लाइक खड्डा, करेक्ट। अगर मान लो मैं इस खड्डे के एग्जांपल को नहीं याद रखूंगा, देन व्हाट विल हैपन, मैं यहीं पे खड़े होकर उस खड्डे को ऐसे से देखता रहूंगा एंड आई विल गो इनटू ट्रबल। समझ में आया ये। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें चीजों को पास से नहीं देखना है, वी हैव टू टेक हायर पर्सपेक्टिव, बहुत ऊपर से सोचना है। हाँ ठीक है ये प्रॉब्लम आ गया, ओके ठीक है ये प्रॉब्लम आ गया, इसको सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं अपन। एकदम से ओवर थिंकिंग में जाएंगे तो भाई बैंड बज जाने वाली है। बट अगर हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा सा कि यस कृष्ण विल हेल्प अस, ट्रस्ट मी, मेरे साथ में तो कृष्ण ने ऐसे ही हेल्प किया है एंड आई एम 100% श्योर जब मेरे जैसे गधे के ऊपर भगवान इतना हेल्प कर सकते हैं ना, मतलब आई एम नथिंग। मैं मुंबई में एक छोटे से झोपड़ी में रहने वाला लड़का हूँ, आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रू, आपने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा, मैं छोटे से झोपड़ी में रहने वाला लड़का हूँ। इट्स जस्ट लाइक एक छोटा सा पतरा है, पतरे में एक छोटा सा घर है और उस घर में रहने वाला लड़का हूँ। जब कृष्ण मेरे को वहां से उठा के वृंदावन में रखा है ना, तो आई कैन टेल यू कृष्ण कैन डू एनीथिंग। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब मैं सोचता हूँ, जब कोई बोलता है ना, जब मैं कभी कभी किताबें पढ़ता हूँ, जब लोग बोलते हैं कि वृंदावन धाम ऐसा धाम है कि यहाँ पे सारे देवी देवता तरसते हैं आने के लिए, भगवान की बड़ी कृपा होती, मैं सोचता हूँ व्हेन आई क्लोज जस्ट माय आईज लाइक व्हाट, वो झोपड़पट्टी में पड़े हुए एकदम छपरी लड़के को उठा के आपने यहाँ पे रख दिया, देन ब्रो यू कैन डू एनीथिंग। मतलब भगवान तुम कुछ भी कर सकते हो एंड बी ग्रेटफुल। अगर लाइफ को इजी बनाना है ना, बी ग्रेटफुल। जो भी चीजें मिल रही है ना हमको,
मतलब अगर लाइफ को क्रेजी से इजी बनाना है तो ग्रेटफुल होना पड़ेगा। ग्रेटफुल कैसे होना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज फ्री में मिलती है क्या इस दुनिया में? फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता आज के जमाने में। पानी भी, बिस्लरी भी 20 रुपए का बॉटल मिलता है, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। बट कुछ चीजें ऐसी है ना जो सच में फ्री में मिलती है, और वो देने वाला सिर्फ और सिर्फ श्याम सुंदर है, नंद नंदन है, वो हमारे ठाकुर जी हैं, वही हमें फ्री में देते हैं। और इस दुनिया में कोई माई का लाल है, कोई भी चीजें फ्री में नहीं देता। क्या देते पता है? भगवान हमें प्यार करते हैं, उसका एक सिंपल सा प्रूफ ये है कि हम रोज सांसें ले रहे हैं, रोज। कोविड आया था ना, कोविड, इसी कोविड के टाइम पे लोग ना ये सांसें खरीद रहे थे, बाटला खरीद रहे थे ऑक्सीजन का। भैया मेरे तरह 5,000 है, लो एक बाटला, 10,000 का बाटला। मैंने और आपने, लाइक जस्ट माई एज इज 30 ना, मैं 30s में चल रहा हूं। मेरे 1 साल से लेके 30 साल तक मैंने 1 रुपए का ऑक्सीजन का पैसा नहीं पे किया भाई, किसी को नहीं दिया आज तक। 1 रुपए भी नहीं दिया मैंने कि ये भाई पवन देव कहाँ हो, ये लो। हिसाब अगर दे दें कि आकाश तिवारी तुमने ना पिछले 30 साल में ना बेटा तुमने 75 करोड़ का सांसें ली हुई है, मैं मेरे पूरा घर भी बेच दूंगा, मैं खुद को भी बेच दूंगा, मेरे घुटने भी नहीं महंगे उतने बिचेंगे। किडनी देके तो मैं सिर्फ आईफोन ले सकता हूँ, बट किडनी देके मैं ना ये ऑक्सीजन का पैसा भी नहीं भर पाऊंगा। करेक्ट? समझ रहे हो? तो कृष्णा इतने मर्सीफुल है कि कृष्णा हमें क्या कर रहा है? ही इज गिविंग ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज कृष्णा वांट कि मेरा क्रेजी लाइफ इजी बन जाए। दैट्स व्हाई, दैट्स व्हाई वो हमें क्या कर रहे हैं? ये आवाज आ रही है मेरी? दैट्स व्हाई कृष्णा इज गिविंग फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा ऑक्सीजन के बाद? सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? जस्ट गेस। चलो आप लोग मत गेस करो, मेहनत मत करो, मैं बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे हम आंख खोल के देखते हैं ना, देखते यार सुबह उजाला हुआ है, आहा, जैसे रात हो गई है तो अभी जैसे मैं बिजली का यूज कर रहा हूँ, पीछे मेरे लाइट जल रहा है, यहाँ लाइट जल रहा है, सिस्टम यूज कर रहा हूँ, लाइट यूज कर रहा हूँ, तो मंथ के एंड में ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आएगा, ठैक 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 ठैक, आकाश तिवारी ये लो बेटा 500 रुपए का बिल। हाँ, अब मैंने क्या किया? अरे चल तू मुझे बिल देगा, हीरो है क्या? भाग। मैंने क्या किया? बिल को साइड में फेंक दिया। कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा व्यक्ति है, 1 महीना माफ किया, चाय ऐश कर, चल। दूसरे महीने आया फिर से, ठैक 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 ठैक, बेटा आकाश तिवारी पिछले महीने का 500, हाँ, और उस 500 का चार्जेस 150 रुपए चार्जेस, 650 रुपए हो गया, और इस महीने का भी 500 रुपए। ठीक है बेटा, टोटल 1150 रुपए आपका हो गया, ये लो भर दो। मैं बोला अबे चल, बड़ा आया मेरे से। फिर तीसरे महीने आया, उसके एक इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ में एक लव लेटर भी आया। लव लेटर क्या लिखा था उसमें? बेटा ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है, भरोगे वरना मीटर लेके निकलूंगा यहाँ से। करेक्ट? ऐसे ही रहता है ना। 3rd महीने में मीटर आएगा, मीटर का वो आएगा कि बेटा आप पैसा भरो तुम, अदरवाइज आई विल कट दिस, इमीडिएट इफेक्ट। हाँ, तो मैं डर जाऊंगा, बाबू साहब माफ कर दो, मैं अब भी भरता हूँ, बाबू साहब 1 महीना और मौका दे दो। भरेंगे ना अपन पैसा। अब देखते हैं स्पिरिचुअली एंगल से इसको। रोज आज जैसे मैं 30 साल का हो गया, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपने अपना एज कैलकुलेट कर लो। रोज बेचारे सूर्यदेव सुबह निकलते हैं और शाम को अस्त होते हैं, इतनी सारी बिजली देके जाते हैं, इतने। सोचो अगर एक दिन सूर्यदेव का दिमाग खनका और उन्होंने उड़ता आकाश के घर पे एक भेजा, लाइट बिल भेजा कि बेटा पिछले 30 सालों से तुमने ना 25-30 करोड़ रुपए का लाइट बिल यूज कर लिया, जिस हिसाब से तुम धूप में घूमते हो ना, उस हिसाब से तुम्हारा, जिस हिसाब से तुमने कपड़े सुखाए हैं ना, जिस हिसाब से तुमने धूप में इतने सारे काम किए, उजाले का तुमने जिस तरह से यूज किया है ना, उस हिसाब से तुम्हारा 25-30 करोड़ तो हो गया। चल बेटा पैसा निकाल फटाफट। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा खानदान बिक जाएगा, उतना पैसा तो हम दे भी नहीं पाएंगे सूर्यदेव को। और कृष्णा इज गिविंग फ्री ऑफ कॉस्ट। व्हाई? बिकॉज कृष्णा वांट कि मेरा क्रेजी लाइफ बन जाए इजी। थर्ड एग्जांपल पे आते हैं अपन। हाँ, थर्ड एग्जांपल पे आते हैं। थर्ड एग्जांपल भगवान, मतलब थर्ड चीज क्या है? मेन चीज ये है पानी। बिस्लरी का बॉटल 20 रुपए में भाई साहब। और जब भगवान बरसने लगते हैं, गिन के बॉटल बरसते हैं क्या? बॉटल फेंकते क्या ऊपर से?
एक बॉटल ले लो आकाश के यहाँ पे फेंको, एक बॉटल ले लो आस्था के इधर फेंको, एक बॉटल आशी के इधर भेजो, एक सौरभ के घर पे फेंको। अरे भगवान है, इतने बॉटल में तो धोना भी नहीं होगा यार, प्लीज थोड़ा तो कसर करो, 4-5 बॉटल तो फेंको कम से कम। समझ में आ रहा है? भगवान हमें इतना प्यार करते हैं, ही इज गिविंग फ्री ऑफ कॉस्ट। सोचो फ्री कौन देता है? जो आपका केयर करता है, जो चाहता है कि आपकी क्रेजी लाइफ इजी बन जाए, वही फ्री देता है ना, जो केयर करता है। हाँ, हालांकि मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा होता है, फ्री देते हैं भले, बट वो बाद में लूटते भी बराबर है। तो मटेरियल वर्ल्ड में कोई फ्री नाम का कोई चीज नहीं होता, ठीक है? मटेरियल में कोई फ्री नाम का कोई ऐसा वो नहीं होता, वो तो बात की बात है। बट हम समझने चाहेंगे कि भगवान हमें पानी भी फ्री में दे रहे हैं, इज नॉट चार्जिंग एनीथिंग। सबसे पहला इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा वाटर, थर्ड क्या है? हवा, ऑक्सीजन, ठीक है? तो भगवान 3 चीजें हमें, इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें फ्री दे रहे हैं जस्ट टू मेक आवर लाइफ क्रेजी टू। अब अगर हमें स्टिल क्रेजी रहना है तब तो हमें क्या करना चाहिए? चुल्लू भर पानी लेना चाहिए, और उसके बाद क्या करना चाहिए? नहीं, चुल्लू भर पानी में डूब के तो वैसे भी नहीं मरेंगे यार। चुल्लू भर पानी लेना चाहिए, मुंह धोना चाहिए अपना ठीक है, मुंह धोना चाहिए और अपना दिमाग लगाना चाहिए कि कृष्णा नाउ आई विल बी मोर सीरियस यार, प्लीज बी मर्सीफुल ऑन मी। सो हमें जो ये फ्री की चीज मिल रही है ना, तो हमें उसके लिए क्या होना चाहिए? ग्रेटफुल। थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी दिस। सुबह सो के उठते हैं, थैंक यू कृष्णा, अच्छा हुआ यार मैं ना सो के उठा, मुझे सब कुछ कल का याद है, वरना पता लगा अगर फॉर्मेट मार देते तो क्या ही होता। अरे मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं? हमें याद है ये बात समझ में आ रहा है? हमें ये बात याद है कि मैंने कल का क्या किया है, पिछले 10 साल का तक अभी तक मुझे याद है। एटलीस्ट इतना तो ग्रेटफुल होना चाहिए भैया, आज से 10 साल पहले मैंने 10वीं की पढ़ाई की थी, 10वीं मेरे इतने परसेंटेज आए थे, बड़े मुश्किल से पास हुआ था, इतना तो याद है ना। सोचो अगर इजेक्ट कर देते सारा सारा इधर से मेमोरी डिलीट, कल सुबह उठे, हाँ किसका लेक्चर था कल रात को, उड़ता आकाश प्रभु ने कुछ बोला भी था क्या? हाँ? किसी को कुछ खबर ही नहीं क्या हुआ। सो वी आर वेरी 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 लकी दैट वी रिमेम्बर कि कल रात को, कल लास्ट नाइट क्या हुआ था, कल पूरे दिन में क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था। समझ रहे हो? सो अगर हमें अपने लाइफ को क्रेजी से इजी बनाना है तो वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू कृष्णा। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस लाइफ। अगर आप मुझे लाइफ नहीं देते मुझे कुछ नहीं पता चलता। समझ में आया? इस तरीके से हम अपने लाइफ को थोड़ा सा इजी बना सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा पता है? भगवान भी बोलेंगे ठीक है भाई, तुमको ऐसे क्रेजी रहना है, ऐसे ही क्रेजी ही रहो, इससे कोई नहीं हेल्प कर पाएगा। इस दुनिया में सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति हम हैं जो हम अपनी मदद कर सकते हैं। अगर मुझे खड्डे में ही कूदना है ना, तो इस दुनिया का कोई माई का लाल मुझे नहीं बचा सकता। सॉरी, माई का लाल पीला नीला पीला कोई नहीं बचा सकता। लाल ही क्यों कोई रंग वाला नहीं बचा सकता मेरे को। समझ में आया? सो ये मेरे साइड से था एक छोटा सा आप लोग को ओवरव्यू देना, जो जिस तरीके से मैं मेरे लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूँ, जिस तरीके से मैं मेरे लाइफ में सीखता हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट कि ये हमें करना चाहिए। जो चीज मैं ईमानदारी से करता हूँ वो चीज मैं आप तक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको इसको किस तरीके से एक्सेप्ट करना है। मेरे बोलने में बहुत सारी मिस्टेक हुई होंगी, आई एम 100% श्योर, बिकॉज आई एम नॉट परफेक्ट। मैं आप लोग के बीच का एक बच्चा हूँ, व्यक्ति हूँ, जो भी बोलो ना, तो मेरे बोलने में बहुत सारी मिस्टेक हुई होगी। मिस्टेक को सीधा साइड रखना। कुछ भी अगर आपको अच्छा लगा होगा वो सिर्फ और सिर्फ श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से मैंने उठाया, इसमें मेरा कुछ भी इंटेलिजेंस नहीं है। मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करता हूँ श्रील प्रभुपाद का। मैं बहुत अच्छा नकलबाज हूँ, ठीक है? श्रील प्रभुपाद का नकल, श्रील प्रभुपाद ने जो सिखाया उसको नकल किया और यहाँ पे आप लोग को बता दिया। गुरुदेव ने जो बताया वो नकल किया। वैष्णव को, जिसको जितना आगे बढ़ना है, वैष्णव को, भक्तों को कॉपी करना सीखना है हमें। और हम जब कॉपी कर, ऐसा नहीं सिर्फ कॉपी करना है, हार्ट में कॉपी करना है, हार्ट को कल्टीवेट करना है। समझ में? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट आस्क मी। सारे लोग अनम्यूट हो सकते हो अभी, एंड यू कैन आस्क मी, ठीक है?
और किसी का कोई फीडबैक हो तो वो बेशक मुझे दे सकते हैं। आई थिंक मैंने आप लोग का ज्यादा टाइम तो नहीं लिया ना ऐसा? नहीं प्रभु। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट आस्क मी, और अगर या तो अगर आप चैट बॉक्स में डालना चाहो तो मैं चैट बॉक्स से भी पढ़ के आंसर कर दूंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, जय श्रीला प्रभुपाद। प्रभु जी, कैन आई से समथिंग? या श्योर। जी प्रभु जी, आपका लेक्चर बहुत बहुत अच्छा था। लाइक यूथ कुड रिलेट, आई कुड रिलेट टू इट अ लॉट। बस प्रभु जी, मुझे एक फीडबैक का पॉइंट है, जस्ट सो दैट कोई सेशन में आना छूट ना जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, और मे बी दैट्स मोर फॉर सौरभ। प्रभु जी, कि अगर कोई यूथ इंटेंडेड सेशंस होते हैं, आई कैन आस्क माई मॉम नॉट टू कम, शी इज इन हर 50s। तो मैं जिन्हें कह के, मतलब मैं 1 साल हो गया मुझे ज्वाइन किए हुए, बट माई मॉम मतलब उनके पास लड्डू गोपाल है काफी टाइम से, बट उन्होंने इस्कॉन के सेशंस अभी ज्वाइन करना शुरू किए हैं, एंड शी इज इन हर 50s, तो आई डोंट थिंक उन्हें ये कमेंट ज्यादा, सॉरी प्रभु जी, आई डोंट मीन एनी ऑफेंस टू यू, ऑनेस्टली मैं कोई वैष्णव अपराध नहीं करना चाहती हूँ आपके प्रति। आई जस्ट नीड टू से कि अगर आप ऐसा एग्जांपल दे रहे हो कि फ्रेश फूल चढ़ाए जाते हैं भगवान को, वो यूथ के लिए बहुत अच्छा है, बट यू सेड समथिंग अबाउट मुरझाए हुए, सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर उसे किसी तरीके से ऐसे किया जाए सो दैट शी डजंट, सो मैं यहाँ पे she करना doesn't चाहता हूँ, stop coming basically. मुझे जितना भी पता था, लाइक यहाँ पे सारे यूथ हैं, बट मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। यहाँ पे क्या होता है पता है, मैंने वहां पे एक वर्ड बोला था, कृष्णा वो भी एक्सेप्ट करेंगे, बट कृष्णा एक्सेप्ट करेंगे दिस फ्लावर। ठीक है, मेन चीज क्या होता है पता है, कि कोई व्यक्ति किसी भी जीवन से किसी भी पल में कोई भी व्यक्ति भक्ति शुरू कर सकता है, नो प्रॉब्लम, कोई कौन से भी एज में भक्ति शुरू कर सकता है, कृष्णा विल एक्सेप्ट। क्योंकि हम, अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, तो कृष्ण अपने बच्चों को कौन से भी एज में एक्सेप्ट करेंगे ना। बट द मूड इज द आइडिया ये है कि हम यंग है, जैसे मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ कि हमें इस एज में पढ़ाई करनी चाहिए, हमें ये करना चाहिए, तो इट डजंट मीन कि हम किसी एज वाले को डिग्रेड कर रहे हैं कि नहीं आपने नहीं पढ़ाई किया। जैसे मैं देख सकता हूँ कि मेरी मम्मी है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अपने मम्मी का अपमान करूंगा? नो, द आइडिया इज कि हमें और एजुकेटेड होना है। द आइडिया इज कि अभी जैसे मान लो मेरी मम्मी 50s में, तो मेरे घर में, मेरे पूरे खानदान में कोई भक्ति में आया नहीं कभी। जब मैं भक्ति में आया उसके बाद लोग भक्ति में आए, तो इसके ये प्रूफ नहीं होता कि हम किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश करें। इससे ये इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, यस, कि वो माइंड में जो थोड़े से यंग एज में आ गए हैं उनको ये सोचना चाहिए, यस यार हमने अपने लाइफ में ये नहीं किया था इन आवर यंग एज, ठीक है, इन यंग एज हमने ये सारी चीजें नहीं की थी, बट हमारे हाथ में एक अच्छा मौका था, हम कर सकते हैं, बट स्टिल देयर इज मोर होप। श्रील प्रभुपाद वेस्ट में गए थे कौन से एज में? एट द एज ऑफ 70। उन्होंने 40 साल प्रिपेयर किया, एट द एज ऑफ 70 वो इंस्पायर किसको कर रहे हैं? हमें, करेक्ट ना? क्यों कर रहे हैं? और आप जितने भी अब आचार्यों को देखने जाओगे, हम जितने भी लोगों के बारे में सुनने जाते हैं, तो अभी हमें क्या मिलते हैं? उनकी एक उस एज की बातें मिलती है, जो एक्सपीरियंस हमारे मम्मी पापा के पास है, क्योंकि उन्होंने हमसे ज्यादा दिवाली देखी हुई है। बट जहां तक मुझे पता था कि यहाँ पे सारे डिवोटीज जो हैं वो यंग एज के हैं, आई कैन सी अ फेसेस। तो जब हम जो फेसेस देखते हैं ना स्क्रीन पे, मैं देख रहा हूँ सारे लोग जो मुझे दिख रहे हैं, जैसे सुप्रिया है, अनंता पॉल है, आरसी गुप्ता, आई कैन सी फेसेस। तो उस फेसेस के हिसाब से तो वो जो लेक्चर है, मतलब एज अ गेस्ट मुझे तो ये बोला गया था कि लाइक कि यहाँ पे सारे यूथ होंगे, बट आई एम टेलिंग फॉर इट योर मॉम कि आपकी मम्मी का इतना बोलते ना कृपा है दैट नाउ यू आर हियर। तो अगर आप अच्छे से भक्ति करोगे ना, तो ऑब्वियसली आपकी मम्मी को उसका बेनिफिट मिलेगा। अब जैसे अगर मान लो, इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं ना, अगर आपको शायद प्रहलाद महाराज का पढ़ा होगा कि अगर हम अच्छे से भक्ति करते हैं तो हमारे 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो टू बी वेरी फ्रैंक, मैं ना इसलिए भी भक्ति करता हूँ ताकि मैं नहीं देखना चाहता कि भाई मेरे दादाजी को मैंने कभी नहीं देखा, मेरे दादाजी नरक में बेचारे पड़े रहे। मैं इतनी ईमानदारी से भक्ति करूंगा कि मेरे दादाजी को बोलूंगा चलो वहां से ट्रांसफर यहाँ पे करो। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपकी लाइफ बहुत इंस्पायरिंग है। इट मेक्स मी
गो टू आपका चैनल के उड़ता आकाश पे जाके मैं देखूं लाइक यू ओवरकम सो मेनी ऑब्स्टिकल्स प्रभु जी, एवरीबॉडी इज गोइंग थ्रू सो मेनी ऑब्स्टिकल्स, और आपकी लाइफ बहुत इंस्पायरिंग है। आपका लेक्चर भी बहुत अच्छा था। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। आई मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम से आई कीप इन माइंड। कहाँ पे गोवर्धन इको विलेज? अरे वो तो मुंबई के पास ही है, कभी भी आ जाऊंगा। जब भी मैं मुंबई आऊंगा तो मैं डेफिनेटली आऊंगा। पक्का पक्का पक्का। अब इंस्टाग्राम पे जितने भी लोग कनेक्टेड है ना, मैं इंस्टाग्राम और अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी वाले पेज पे या इंस्टाग्राम के उस पे मैं सारी चीजें अनाउंस कर देता हूँ कि लाइक मैं कहाँ आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं बता दिया करूंगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद पार्थ। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम अपनी साधना में कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें जिससे कि कृष्णा हमसे कभी नाराज ना हो, हमसे कोई अपराध ना हो गलती से। ओके, साधना में कंसिस्टेंसी कैसे बना के रखें? आपका ये क्वेश्चन ही डिफाइन करता है कि आप कंसिस्टेंसी करना चाहते हो ना। तो मैंने स्टार्टिंग में बात बोली थी, मेरे बारे में मेरे से ज्यादा इस दुनिया में कोई नहीं जानता। तो आपको आपका लाइफ रूटीन पता है, आपको पता है कि आप टाइम कहाँ से निकाल सकते हो, आपको सारी चीजें पता है। नाउ यू हैव टू मेक श्योर एंड यू हैव टू डेडिकेटेड योरसेल्फ कि भाई अब मैं थोड़ा ईमानदार बनूंगा। किसके लिए? खुद के लिए। जिस दिन आप खुद के लिए ईमानदार हो जाओगे ना, उस दिन आप अपने लिए खुद ही टाइम निकालोगे। ट्रस्ट में, उस दिन आप अपने साधना में भी बहुत पक्के हो जाओगे। ना पार्थ आपका नाम है, तो पार्थ को वास्तव में ना, पार्थ अगर बनना है ना, तो पार्थ को ना बहुत डेडिकेटेड होना पड़ेगा खुद के लिए। और साधना में कंसिस्टेंसी तब आ जाएगी जब प्रेयर करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे एफर्ट्स भी उतने काम नहीं आते, पर वैष्णव की कृपा उतना काम आ जाती है। तो जब हम वैष्णव की सेवा करेंगे ना, आज जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 50 लोग इकट्ठा होंगे, तो इन 50 लोगों में से हमारे इर्द गिर्द अगर हम घर के मंदिर के जब बाहर जाएंगे तो हम देखेंगे कि मंदिर में जाएंगे, हमें देखेंगे बहुत सारे वैष्णव होंगे। वैष्णव की सेवा करेंगे ना, जो चीज हम मेहनत करके भी नहीं पाएंगे ना, वैष्णव की सेवा करने से मिल जाएगा। तो ये चीज याद रखना चाहिए कि वैष्णव सेवा मतलब जितना ज्यादा हम वैष्णव की सेवा करेंगे, वी विल सी हमारे लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, और हम अपने साधना में भी कंसिस्टेंट हो पाएंगे। जब हम वैष्णव को देखते हैं ना, जब हम किसी को बहुत अच्छा करता हुआ देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि मुझे भी ऐसा करना है। यस और नो? हमने नोटिस किया ना, जब हम किसी को देखते हैं या पैसे वाले को अगर फॉर एग्जांपल हमने देखा है, तो हमारे मन में भी आता है कि यार काश मैं भी पैसा वाला बन जाऊं। तो उसके लिए मेहनत चाहिए। हाँ, किसी को अच्छे गाड़ी लिए हुए देखते तो हम लोग ऐसा लगता है यार काश मेरे पास भी गाड़ी होता, तो मैं भी मंदिर सुबह 4 बजे पैदल ना जाके गाड़ी से जाता ना। तो उसके लिए उसने मेहनत भी की, उसने कई रातें जाके मेहनत भी, पढ़ाई भी की होगी, अच्छे से ईमानदारी की होगी। तो जितना ज्यादा हम ईमानदार रहेंगे और वैष्णव की कृपा जितना हमारे ऊपर होगी, हमारे साधना में कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक आ जाएगी पार्थ प्रभु। और किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट समय हमारे लिए निकाला, एंड देन आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे आपका सेशन मतलब मुझे सुनने को मिला है। आपकी मतलब बहुत सारी चीजें आपने ऐसी बताई, मतलब मुझे तो लिटरली मैं अप्लाई करूंगी इन सारी चीजों को जितना हो सके। और मेरा क्वेश्चन ये था कि जब भी मतलब मैं हियरिंग वगैरह करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे पूरा याद रहे, बट जितना मैं मतलब जैसे कि कृष्णा की कोई स्टोरी सुनी तो उसमें से मतलब आधी चीजें तो दिमाग से निकल ही जाएंगी और दूसरों को बताएंगे तो हम भूल ही जाते हैं। मेरे साथ भी होता है, जैसे कि मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे याद ही नहीं रहता कि ये म्यूट कर देना। मुझे याद ही नहीं रहता कि इस प्लेस का एक्चुअली इतने सारे लोग नाम क्या था, मेरे को नाम ही नहीं याद रहता कि भाई क्या नाम था। जैसे हमारे 6 गोस्वामी के मंदिर में से एक टेम्पल का तो नाम ही भूल गया, स्किप ही हो गया माइंड से। सोच रहा हूँ नाम क्या था। मुद्दा ये होना चाहिए कि हमने पढ़ लिया, ठीक है। जैसे मैं, जहां तक मैं ये बता रहा हूँ, आप और भी अच्छा अपने सीनियर से या किसी से एक बार पूछ लेना। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने पढ़ा और मुझे नहीं याद है, डोंट वरी, एक सही समय हमारा क्या पता है, हम ये सारी चीजें मेहनत क्यों कर रहे हैं पता है? हम मेहनत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि अंतकाले च मामेव स्वर्ण मुक्त्वा कलेवर।
अंत काल में मुझे आपका याद आ जाए। ये सारी जो मेहनत हम कर रहे हैं ना, बस एक ही चीज के लिए कर रहे हैं कि भाई हमारा एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बट मैं सही बता रहा हूँ, अगर हमने सच में ईमानदारी से पढ़ा है ना उस समय के लिए, ऑल्दो मैं भले भी भूल जाऊं, बट जहां पे उसकी जरूरत होगी ना, कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं ना, मैं याद दिलाता हूँ, आई एम रिमेम्बरेंस, बोलते हैं ना भगवान, जहां पे आपको उस चीज की आवश्यकता होगी वहां पे वो आपको याद दिला देंगे, आप कहीं अटकोगे नहीं, ट्रस्ट मी। प्रभु जी बट मेरे साथ ना जब भी मतलब कभी कभार मैं बाहर भी जाऊंगी ना, तो अगर कोई भी मतलब मेरा टीका भी देख लेगा तो वही क्वेश्चन करने लगते हैं मेरे से, और फिर मैं वहीं शांत रह जाती हूँ। फिर मुझे मतलब उस बात का बुरा लगता है कि मैं आंसर नहीं कर पा रही हूँ, मतलब मैं कैसी कोई कृष्णा बात, की देखो मैं कुछ बताता हूँ, जब जब हम जब जैसे फॉर एग्जांपल हम तो एक सिपाही है ना यार, हम एक सिपाही हैं, हम प्रभुपाद की सेना में आए हैं, चैतन्य महाप्रभु की इस सेना में अगर हम जुड़े हैं तो हम एक सिपाही हैं। अब एक सिपाही अगर बाहर गया, ठीक है, किसी ने उससे क्वेश्चन पूछ लिया, अरे हमें तो खुशी होना चाहिए कि उसने हमसे पूछा, किसी बाजू वाले से नहीं पूछा। हाँ, अब मान लो मैंने आंसर नहीं दे पाया, द बिगेस्ट आंसर इज, आपने इसको हरे कृष्णा तो बोला ना, सबसे बड़ा आंसर तो यही था कि आपने उसको हरे कृष्णा बोला, आपने उसको एंटरटेन किया, वरना उस व्यक्ति को कोई एंटरटेन भी नहीं कर रहा, आपने उनको एंटरटेन किया, आपने उनसे बात किया। और कोई व्यक्ति अगर हमारे तिलक पे मजाक भी उड़ाए, यार हम बहुत बड़ी चीज लेके घूम रहे हैं। जैसे मान लो मैं आपके अगर पॉकेट में 1 लाख रुपए डाल दूं और आपको पता ही ना हो, आप कैसे चलोगी? और जैसे ही आपको पता चल जाए भाई 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपया, ओ भाई, आप कॉन्शियस हो जाओगे ना। तो वैसे ही हम बहुत सारी बड़ी चीजें लेके चल रहे हैं, बट हमें उतना खबर नहीं है। बट हाँ, अगर किसी ने हमसे प्रश्न पूछा, इसलिए हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा क्लास सुने, ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स अटेंड करें। जब हम ये सारी चीजें करेंगे ना, यू विल सी कि, मैं सच बताऊं, मेरे को भी नहीं आता आंसर देने, मैं तो बाद में सोचता हूँ, ऐसे जब कुछ मैटर हो जाता है ना, ये जवाब दे दिया होता ना, मजा ही आ जाता। आप लोग के साथ भी होता है? हाँ? ये बोल देता ना, इसके मुंह में ना ऐसा ताला लगा देता सीधा नंबर वाला। हाँ, ऐसा ही होता है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, हम अपना प्रयास कर रहे हैं ना कृष्ण, हम अपना प्रचार करने का प्रयास, सबकी कैपेसिटी अलग अलग है ना प्रचार करने की। कोई होगा इसी 1 घंटे में बहुत लंबी, बहुत बड़ी चीजें बता दिया होगा, कोई होगा इस घंटे में बस बहुत छोटी सी बातें की होगी ना, कुछ ही होगी। तो आप अपने कैपेसिटी पे प्रचार कर रहे हो, हाँ, आप अपने कैपेसिटी पे कर रहे हो, मैं मेरे कैपेसिटी के हिसाब से कर रहा हूँ, सबके कैपेसिटी हम डिसाइड नहीं कर सकते ना। आप प्रयास कर रहे हो, दैट इज मोर देन इनफ, कोशिश करते जाना है। पर हाँ, आपका पढ़ाई अच्छे से होना चाहिए। जब आप पढ़ाई करके कुछ एक ऐसे पोजीशन पे पहुंचोगे ना, जैसे मान लो कोई आईएएस ऑफिसर आके बोले, मैं ना वृंदावन गया था और रास्ते में मुझे एक व्यक्ति मिला, उन्होंने बोला हरे कृष्णा जपो, तो मैं रोज अब 16 माला जप करता हूँ। आई एम 100% श्योर जितने भी लोग आईएएस बनने का सपना देखते होंगे ना, और उस व्यक्ति को अपना आइडल मानते होंगे ना, वो भी हरे कृष्णा मंत्र का जप करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसको दिख रहा है कि भाई जब मेरा आइडल ये कर रहा है, यत यत आचरति श्रेष्ठा तत् तत् श्रेष्ठतरो जना, पढ़ा है ना हमने, जैसा जैसा बड़ा व्यक्ति आचरण करेगा, छोटा वैसा ही फॉलो करेगा, करेक्ट? तो हमें 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 क्या करना है, हमें एक ऐसा आचरण लाना है अपने अंदर कि ठीक है भाई, क्योंकि ऑल्दो हमारे में बहुत मिस्टेक है, बट हम ऐसा आचरण लेके कैरी करेंगे, कोई बात नहीं, हमेशा प्रचार कर रहे हैं ना, धीरे 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 धीरे, आज नहीं तो कल हम उनको एक सही जवाब दे देंगे। आप अपने पढ़ाई में अच्छे रहोगे, कल का आप आईएएस ऑफिसर बन गई, खुशी सक्सेना आईएएस ऑफिसर, लिखा है नाम के सामने, और आप बोलोगी कि मैं रोज श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ती हूँ, क्या होगा? हो जाएगा ना ऑटोमेटिक प्रचार। तो आपको जवाब देने को, याद रखने को भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। आपको क्या करना है, अभी आपको आपके पढ़ाई पे ध्यान देना है, अभी आपको आपको पढ़ाई करना है। एक बार पढ़ाई करके तो देखो, आप अपने एजुकेशन को तो सीरियसली लेके देखो, यू विल सी द सक्सेस। समझे? थैंक यू सो मच प्रभु जी, मतलब मुझे समझ आ गया, आपने मतलब इतना अच्छा एक्सप्लेन, डिटेल में मुझे एक्सप्लेन किया, नाउ आई गॉट इट। मतलब मैं अपना अच्छे से पढ़ाई करूंगी, मतलब मैं नहीं करती हूँ ऐसे टू बी ऑनेस्ट इतना ज्यादा। नहीं, पढ़ाई तो करना है ना हमें बच्चे। अगर मान लो मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ तो क्या होगा, नुकसान किसका होगा? मेरा ही होगा। एक एक अच्छा, अगर एक अच्छा व्यक्ति हमें बनना है,
मेरा पढ़ाई भी, ताकि कोई ये ना बोले कि यार ये हरे कृष्णा के जितने भी लोग होते हैं ना, ये जो भक्ति विक्ति करे, ये सब लोग एक नंबर के क्या बोलते हैं, घोंचू लोग होते हैं, इनको कुछ आता जाता नहीं है। अरे कोई हमारे सामने मुंह खोले तो उसके मुंह पे ताला लग जाए, पहले वो सोचे हमसे बात करने के लिए, यार ये लोग तो पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे भाई, अभी 4 का पहाड़ा पूछ लेंगे, 10 का पहाड़ा पूछ लेंगे भाई, 8 का पहाड़ा पूछ लेंगे, मेरे को वो भी नहीं आता, तो इट्स बेटर कि भाई मैं चुप रहूं। ठीक है, यार ये लोग भक्ति भी करते हैं, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत आगे लोग हैं भाई ये लोग, इनसे मुंह मतलब क्या बोलते हैं, प्रभु जी से बहस, जिंदगी तहस नहस, समझ रहे हो? तो सबके मन में ये, अरे पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति 4 बार सोचे, काम ऐसा करे व्यक्ति 4 बार सोचे हमारे उस पर आवाज उठाने के लिए। टीका लगा, अरे टीका चौड़े में लगा के घूमेंगे, आओ और क्या। ठीक है, किसी और हरे का कोई कृष्णा क्वेश्चन? प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, डबल प्रणाम। दंडवत दंडवत। यस आशी। Thank you so much, Prabhuji. Great session, great learnings, wonderful session. Thank you so much, Prabhuji. Please accept my humble obeisances. Please, जय thank श्री you. प्रभुपाद। थैंक यू Jai माता Shri जी। Krishna. ठीक है, तो आई होप सबने क्वेश्चन पूछ लिया है, या किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो यू कैन जस्ट आस्क मी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? यस यस अंतरा। सो प्रभु जी थैंक यू, आपकी क्लास इतनी अच्छी थी और आपने जो 3 पॉइंट्स बताए थे कि स्टडीज को हमें फोकस करना है और कृष्णा को ग्रेटफुल करना है, और आपने जो एक और एग्जांपल दिया था कि मतलब कोई अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसको शास्त्र के नजर से देखना चाहिए, तीनों पॉइंट्स मुझे बहुत ही अच्छे लगा। और एक चीज और कि आपने 1 साल पहले हिज होलीनेस भक्ति करुणामय बनवाली महाराज के साथ एक पॉडकास्ट किया था, तो उसमें मतलब टॉपिक था कि नाम जप कैसे सुधारे। तो उसमें से 3 पॉइंट जो मतलब महाराज ने बताया था, तो उसमें से एक था कि मतलब नामाचार्य हरिदास ठाकुर की हाँ जय करना, तो हमें उनके ब्लेसिंग्स मिलेगा तो हम मतलब नाम जब सुधार सकते हैं। तो उसको मैंने जब इम्प्लीमेंट किया लाइफ में, तो उसके बाद से मेरी मतलब जपा में बहुत ही मतलब क्या बोलूं फोकस आई। तो तो मतलब आपकी वजह से मैंने पहली बार महाराज के लेक्चर सुना। सो थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू सो मच। आपने वो पॉडकास्ट देखा था, तो अभी मैं भक्ति करुणामय बनवाली महाराज के साथ में बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूँ, क्योंकि महाराज जी एक्चुअली आर्मी ऑफिसर है, आप लोग ने देखा होगा, मैंने पोस्ट किया था। एंड महाराज जी जिस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, 1 जनवरी से महाराज जी का ना भगवत गीता का क्लास शुरू होने वाला है। इफ एनीवन वांट्स टू अटेंड, तो मैंने मेरे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट चैनल पे मैंने शेयर किया हुआ है महाराज के क्लास का लिंक वगैरह। तो आई विल रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन, सारे लोग ज्वाइन करना। महाराज 18 दिन में रोज 1-1 घंटे में भगवत गीता को इतना इजीली एक्सप्लेन कर देंगे ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। 1 घंटे के अंदर आप बोलोगे वाओ वाओ। तो महाराज जी ने जो बताया, थैंक यू सो मच, आपने मुझे आपका फीडबैक दिया और ये इतना अच्छे से आपने बताया। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। ये सुप्रिय प्रभु। हाँ, पहले बात तो मैं सौरभ प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, वो पूरा ग्रुप वो ही हैंडल करते हैं, मैं कभी कभार आता हूँ, मेरा काम रहता है थोड़ा, तो उनके लिए मैं सौरभ प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। काफ़ी साल से ऐसे चल रहा है, बहुत सारे प्रभु जी आ रहे हैं, बहुत बहुत यूट्यूब चैनल्स या फिर मोटिवेशन स्पीकर आपके जैसे, तो वो डिवोटीज को बहुत सारे टिप्स देकर शिला प्रभुपाद के बारे में, शिला प्रभुपाद मुखी बंगाली में बोले तो शिला प्रभुपाद के तरफ पुश करते हैं, क्योंकि अगर आचार्य को भूल जाते हैं ना तो भक्ति में वो स्पिरिट नहीं रहता जिस स्पिरिट से आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरा आपसे यही सवाल है, मैं सभी के थ्रू एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपसे कि जैसे जैसे डिवोटी पहले शुरू करता है, शुरू में बहुत फोकस रहता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, देन शायद उसने शुरू किया है मार्च के महीने से, तभी गर्मी था, थोड़ा उठना पड़ता था, देखना उनको देखते थे कि वो उठ रहे हैं 4 बजे, मुझे भी 4 बजे उठना है। देन आ जाता है ठंडी का मौसम, फिर बोलते हैं 8 बजे तक सोता हूँ। या फिर कोई एग्जाम आ जाता है, उसके बाद भक्ति को भूल जाते हैं कि एग्जाम आया था, देन मैं बाद में शुरू करूंगा, या फिर ऐसा सोच लेते हैं कि मेरा ए फ्रेश चला जाए देन मैं स्टार्ट करूंगा। तो इससे ओवरकम करने के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा प्रभु। मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। ऑल्दो आप लोग अपने शिक्षा गुरु के सेल्टर में होंगे तो आप उनसे ये क्वेश्चन पूछना, वो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। अगर मैं ये सोचूंगा ना कि मैं कल करूंगा, ये लिख के ले लो, कल कभी नहीं आता। मैं कल करूंगा, नहीं होता कल। वो एक है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल रहे हो गए, बहुरी करोगे कब। दिस इज वेरी ट्रू। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ना भक्ति कल से करूंगा यार, मैं सच बता रहा हूँ, वो कल भी आज ही होगा। समझ में आया? तो अगर ये यहाँ पे बहुत, हाँ, स्टार्टिंग में हमारे में बहुत इंथुजियाज्म होता है कि यार फोड़ देंगे पूरा, आप तो सीधा गोलोक के गेट पे ही मिलेंगे, अब तो रुकेंगे नहीं। स्टार्टिंग में बहुत जोश होता है, पर ग्रेजुअली जब हम देखने जाते हैं तो हमारा जोश ऐसा ठंडा पड़ता है, ऐसा लगता है भाई 16 वाला हो जाए भाई, बहुत बड़ी बात है भाई। इससे ज्यादा तो भाई बस। इसके पीछे रीजन यही होता है, लैक ऑफ हियरिंग, लैक ऑफ एसोसिएशन, सिंपल। जितना हम भक्तों से दूर जाएंगे ना, जितना हम भक्तों से दूर भागेंगे, उतना ज्यादा हमारे लाइफ में क्रेजीनेस आता रहेगा। और दिस इज द सिम्टम ऑफ क्रेजीनेस ना। हमारा टॉपिक क्या था? क्रेजी टू इजी ना। दिस इज द क्रेजीनेस कि मेरे को यार भगवान, मतलब सोचो, मेरे को भगवान छोड़ के मेरे को यार कोई मन नहीं कर रहा। तो जो व्यक्ति सच में स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करना चाहता है, मतलब वो चाहता है कि भाई मैं स्पिरिचुअली जाऊं, या पढ़ाई में भी देख लेते हैं, स्पिरिचुअल को थोड़ा साइड में रखते हैं, पढ़ाई का देखते हैं। स्टार्टिंग में जिसने बहुत इंथुजियाज्म लगा के पढ़ाई किया, इसलिए बोलते हैं ना कि हमें क्या करना चाहिए पता है? एकदम स्टार्टिंग में जो बोलते हैं ना, मैराथन का जो रेस होता है ना, स्टार्टिंग में एकदम फास्ट फास्ट नहीं भागते। कैसे भागते पता है? स्टार्टिंग में स्लो। जिसने स्टार्टिंग में 2 माला से शुरू किया ना, उसको 16 माला भारी नहीं लगेगा। बस जिसने स्टार्टिंग से 16 ही शुरू किया ना, एक समय आने के बाद उसको लगा भाई 2 हो जाए बहुत बड़ी बात है। स्टार्टिंग शुड बी वेरी इजी। ठीक है भाई, मैं आराम से करूंगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें मेक श्योर करना है कि भाई मैं बेबी स्टेप लूंगा। बच्चा पैदा हुआ, 1 साल का हुआ और लगे दौड़ने, आगे जाके तो गिरेगा ही ना। बच्चों को बेबी स्टेप क्यों बोलते? बेबी स्टेप लिया, दीवार पकड़ पकड़ के चला, फिर वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। वैसे भक्ति में भी बेबी स्टेप से ही काम आता है, धीरे धीरे। ठीक है, नहीं आज से मैं सीधा चैतन्य चरितामृत ही पढ़ूंगा। अब भगवत गीता तो तुम लोग पढ़ो, तुम लोग के लिए बना है, मेरे लिए तो सीधा भाई चैतन्य चरितामृत। पन्ना खोला, देख रहे हैं भाई, पहुंच गया आदि लीला पढ़, स्टार्टिंग खोला, अरे इसमें क्या है, ये कौन है, कुछ नहीं समझ में आएगा प्रभु। समझ में आ रहा है? इसके लिए कोई भी कार्य करने से पहले, हम किसी भी एज में हो, वी शुड टेक बेबी स्टेप। और दूसरे की एग्जाम्पल से समझो कि यार इसने फास्ट भागने का, जब हम एग्जाम्पल से समझते हैं ना, मैथ्स में भी क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल दिखाते हैं। हर एक चीज में देखो हम एक एग्जाम्पल देखते जाते हैं ना। स्पिरिचुअल लाइफ में भी बहुत एग्जाम्पल है हमारे लाइफ में कि यार हम जितना स्लोली और ग्रेजुअली, हम लंबे रेस का घोड़ा बनना है या छोटे रेस का घोड़ा बनना है? कौन से रेस का घोड़ा बनना है? हमें लंबे रेस का घोड़ा बनना है ना। स्पिरिचुअल लाइफ बहुत लंबा है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई आज शाम को 16 माला कर लिया तो कल सुबह गोलोक की खिड़की बैठा रहूंगा, हाँ भगवान आ गया हूं मैं। ऐसा करेंगे क्या? ऐसा तो होगा नहीं। बी प्रैक्टिकल। सब छोड़ देना क्या? नहीं, सारे काम करते हुए। ऑफिस जाना है, ऑफिस भी ईमानदारी से करेंगे, पढ़ाई भी ईमानदारी से करेंगे, सब कुछ ईमानदारी से करते करते स्लोली वी विल इंक्रीज आवर डिटर्मिनेशन फॉर कृष्णा। बट जब फास्ट भागने की कोशिश करते हैं, नहीं भाई आते 16 माला तो भाई 16 माला। फिर क्या होगा, एक समय जाने के बाद आपको ना वो टेस्ट थोड़ा क्या होता है ना, स्टार्टिंग में कृष्णा भी ना बड़ा मजे लेते हैं हमारे। स्टार्टिंग में ऐसा टेस्ट दे देंगे ना, ले, और फिर बाद में टेस्ट मिलेगा नहीं तो भक्ति छोड़ देगा। अरे नहीं चाहिए भाई, अब नहीं करना, भक्ति बहुत हो गया अब। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग हैं, मैं खुद, हम सब खुद वैष्णव के संरक्षण में रहे, एक अच्छे डिवोटी के संग में रहे। वो जो व्यक्ति, मेक इट वेरी सिंपल, जो व्यक्ति मेरा कृष्णा में मन लगाने के लिए मुझे फोर्स करेगा, वो मेरा माई बाप। मैं तो उस व्यक्ति को सुनूंगा भाई, मैं उनके साथ में रहना पसंद करूंगा। जो मुझे कृष्णा में रहने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, कोई उसमें कोई स्वाद नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है पता है? सिर्फ ऐसे टाइम पास हो रहा है। यू नो
व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। बट स्पिरिचुअल लाइफ सबसे बेस्ट है। हम अपने पूरे स्क्रिप्चर्स को खोल के देखेंगे तो हमारे पास सारे आंसर मिल जाएंगे हमें। किसी और क्वेश्चन? मैं थोड़ा और एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। यस प्लीज। तो परम पूज्य हमारे जो परम प्रिय है भक्तिचारू स्वामी महाराज, उन्होंने एक बार कहा था कि गोलोक का गेट बहुत छोटा है, तो जिनका सर बहुत ज्यादा झुकता है उनको घुसने में आसानी होता है। बिल्कुल। तो महाराज बोलते हैं कि भक्ति लाइफ बहुत सिंपल है, लेकिन हम हमारे सोच विचार के थ्रू उसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देना पड़ता कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लेकिन एंड ऑफ द डे बहुत कुछ करना जब चाहते हैं तब वो इंथ्यू नहीं रहता, उत्साह नहीं रहता, उत्साह धैर्य निश्चय, वो उत्साह धीरे धीरे खोने लगता है कहीं पर जाकर। तो वो गुरु माया विद्या में परिणत हो जाता है कि मैं गुरु से भी बड़ा प्रीचर बन सकता हूँ, ऐसा भी फीलिंग आ जाता है। तो इससे कैसे हम अपने आप को छोटा दिखे। अभी एक माताजी ने कहा कि मुझे बोला तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो कभी कभार होता है कोई कुछ हमें बोलता है तो हमारा वो ऐसा लगता है कि उसने कैसे बोल दिया। चैंटिंग करते हैं तब भी वो सोचते हैं मैंने क्यों नहीं उसको जवाब दिया, मुझे कुछ बोलना चाहिए। तो कैसी सिचुएशन में बोलना चाहिए या कैसी सिचुएशन में चुप रहना चाहिए, ऐसे कोई देखो मैं एक चीज बताता हूँ, मैं अपने एकदम प्रैक्टिकल लाइफ से बताता हूँ। आज ही का एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। आज का मैं राधा कुंड पे था, परिक्रमा लगा रहा था, तो एक बाबा जी आए सामने से, बोलते हैं पैसे दो। मांगते हैं जैसे सारे लोग मांगे। तो मैं राधे राधे बोल के आगे निकल गया। तो उन्होंने मेरे को सबसे पहले क्या बोला पता है? कोड़ी गई का। अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? कैसा लगेगा? बुरा ही लगेगा। जवाब देना ठीक रहेगा? नहीं ना? मैं यहाँ पे ये सब बता रहा हूँ। उस समय मैंने ना सिर्फ 2 मिनट के लिए आंख बंद की और मैंने बस ये बोला, मतलब 2 मिनट तो बहुत बड़ा समय होता है। मैंने बोला थैंक यू राधा रानी, थैंक यू। क्योंकि सोचो आपको कोई व्यक्ति ऐसे रैंडम आके कोड़ी बोल दे जस्ट कि मुझे दाग है, एक पाप लेके घूम रहा है, क्या करोगे? टूट जाओगे ना, अंदर से आपको भारी लगेगा कि यार ओ भगवान, यार राधा रानी मैं देखो यार आप ही की तो परिक्रमा कर रहा हूँ और आप ही मुझे ये सब सुनवा रही हो। एक्चुअली शी इज ट्राइंग टू प्यूरिफाई मी। मैं कुछ बोला नहीं, मैं जस्ट एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ आपको ताकि आपको पता चले कि भाई मेरे साथ भी यही होता है, सबके साथ भी यही होता है, मेरे साथ भी यही होता है। मुझे बोला और मैं कुछ बोले बिना आगे चला आया। बोला ठीक है, हो सकता है मेरा कोई कर्मा रहा होगा बड़ा सा और राधा कुंड के पास निकल गया। बहुत बड़े में कोई मुझे बोलने वाला होगा, इतने छोटे में बोल के निकल गया। ठीक है, और हमें हम्बल क्यों रहना है? मैं चाहता तो वहां झगड़ा करता उसको, अरे तूने ऐसा क्यों बोला, तुझे पता है मैं कौन हूँ, मैं उड़ते में रहता हूँ हमेशा, जमीन पे मिलता ही नहीं है, ये सब बोलता मैं प्रूफ करने जाता। कहीं कहीं पे मुंह बंद करना ही बुद्धिमानी है। अगर किसी ने मुझे कुछ गलत बोल भी दिया ना, जस्ट कीप क्वाइट, छोड़ो यार, क्या कर लूंगा मैं बहस करके थोड़ी ना मुझे कृष्ण मिलने वाले हैं। हाँ, अगर ही इज रियली ट्राइंग टू प्यूरिफाई मी, अगर वो सच में मेरे को इम्प्रूव करने के लिए अगर वो मुझे डांट रहा है, आई विल लिसन। बट हाँ, जहां पे वास्तव में गलत हो रहा हो तो हमें बोलना भी आना चाहिए, गलत हो रहा हो तो। बोलने का भी तरीका अलग अलग होता है। मैं अगर फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसके काउंसलर को हमने बस आगाह कर दिया कि मैंने ऐसा कुछ देखा है, अब आप देख लेना। इससे क्या होगा कि हम उस व्यक्ति का भला चाहते हैं, हम उसे गिराना नहीं चाहते, हम उसका भला चाहते हैं कि यार ये व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़े। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ लोग बोल देते हैं यार इन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया, क्यों बोल दिया मुझे, उनको पता नहीं मैं कौन हूं। अरे लोगों ने छोड़ा तो भगवान को, नहीं तो तुमको छोड़ेंगे क्या? नित्यानंद प्रभु जब जा रहे थे तो नित्यानंद प्रभु को क्या किया था? हार पहना रहे थे क्या? जगह में भाई हार लेके आ रहे हैं, लो भैया हार पहन लो प्रभु, ऐसा कुछ पत्थर मारे थे ना?
मारे थे ना, पर वो क्या थे, उनके अंदर इतना कंपैशन था, उन्होंने जगाई मधाई जैसे लोगों का भी क्या किया, उद्धार किया। सो किसी को कुछ भी हमारे बारे में बोलना हो, हमारे पास ज्यादा वो नहीं है ना यार, टाइम नहीं है ना हमारे पास उतना कि हम चले सबसे आर्गुमेंट करते हुए अपने लाइफ, जितना देखो दिमाग अगर आपको लंबे, मैं बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, लाइफ में हमेशा याद रखना, अगर ये बात आपके लाइफ में याद रखोगे ना, मैं भी वही करता हूँ, जो जितने लंबे सफर में जाना चाहता है ना, और जिसके पास जितना कम बोझा होगा, वो उतनी आसानी से चले जाएगा। ठीक है, स्पिरिचुअल लाइफ भी वैसा ही है, बहुत लंबा सफर है हमारा। ऐसा नहीं कि आज हमने हरे कृष्णा मंत्र करना चालू किया, कल मैं सुबेरे गोलोक के दरवाजे पे बैठा हूँ, अब तो मैं अंदर ही मिलूंगा, बाहर तो मेरा कोई काम नहीं, कुछ नहीं। और जितना ज्यादा हमारे माइंड में प्रेशर कम रहेगा, जितना ज्यादा हम लोग भाई ठीक है भाई, चल ठीक है, दिमाग चल ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मुझे बोल दिया ठीक है भाई, खुश है ना, मुझे 4 बात बोल के सामने वाले को ठीक है भाई, खुश है, चलो। बुद्धि पे जितना ज्यादा प्रेशर यहाँ कम रहेगा ना, उतना ज्यादा देखना स्पिरिचुअल लाइफ में इंटरेस्ट बढ़ेगा। यस और नो? करेक्ट। स्पिरिचुअल लाइफ में तभी तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, अदरवाइज सबसे मैटर हो गया, मंदिर में प्रभु जी से मैटर, किचन वाले मैटर, किचन में प्रभु जी से भी मैटर हो गया, इधर बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाले से भी मैटर ले लिया, अरे हमें इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। नहीं भी हमारी गलती, अगर हमें किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया, लेट इट बी यार, ठीक है प्रभु जी आप सही हो, मैं ही गलत हूँ क्योंकि मैं इस भौतिक जगत में आ गया। अब उनके मुंह पे ऐसा नहीं बोलेंगे, वरना बोलेंगे कि बट स्टिल वी विल कंसीडर कि हाँ ठीक है भाई आप सही, मैं गलत। स्टिल आपको पता है कि यार उनकी गलती, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जाने देना ही बहुत अच्छा ऑप्शन है। आई नो 100% लोग इस बात से एग्री कर रहे होंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, जितना दिल लगाएंगे उतना ज्यादा दुखी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं करता हूँ, जैसे मुझे बोला तो मैंने उतना ज्यादा एंटरटेन नहीं किया, ठीक है जान दे यार, ठीक है प्रभु जी, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन? हाउ कैन आई? हरे कृष्ण प्रभु जी, आई हैव एक चैंटिंग के रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा। यस 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 यस, कैन आई आस्क? जी प्रभु जी। प्रभु जी आपने जैसे कहा, इट वाज वेरी डिसहार्टनिंग व्हेन यू सेड के जो 16 कर रहा है शुरू से वो 2 पे आ जाएगा, मतलब क्योंकि एंथुसियाज्म सेम नहीं रहता शुरू में। सो वो लोग वो क्या कर सकते हैं? आई नो यू काइंड ऑफ आंसर्ड, बट लाइक पीपल जिन्होंने 16 से ही शुरू किया हो फॉर एग्जांपल, और 1 साल हो गया हो जैसे 16 करते हुए, एंड आई ट्राई टू कीप ऑन इंक्रीजिंग इट टू विद कृष्णाज मर्सी, आई स्टार्टेड लाइक दैट, और वैष्णवों के ब्लेसिंग से ही आई एम एबल टू कंटिन्यू। बट लाइक जब आपने रियलिटी पोज की कि हाँ वो कब आप ड्रॉप डाउन हो जाओ, यू नेवर नो, लाइक हाउ टू कीप आवरसेल्व्स हम्बल एंड हाउ टू कीप आवरसेल्व्स ऑन द सेम, एटलीस्ट सेम नंबर ऑफ राउंड्स प्रभु जी। जब तक आप भक्तों के संरक्षण में हो ना, यू आर ऑन सेफ मोड, और हमें पूरा लाइफ भक्तों के संरक्षण में ही रहना है। जो 16 माला पूरे जिंदगी भर कर रहा है ना, 50 साल भी कर लिया ना, उसका भी फॉल डाउन फिक्स है। कैसे? भक्तों का संग छोड़ दिया तो। हमारा पूरे जीवन का जो पूरा बेसिस है ना, जो पिलर्स हैं, जैसे मैंने ये यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की थी कि जो व्यक्ति स्टार्टिंग में बेबी स्टेप लेके काम किया है, ठीक है, वो लंबे रेस का घोड़ा बनेगा। अब जिसने एकदम से शुरुआत किया 16 माला से, क्या उसका फॉल डाउन, जिसने 2 माला से शुरू किया है, क्या उसका फॉल डाउन नहीं होगा? उसका भी फॉल डाउन हो सकता है इफ ही इज नॉट इन अ वैष्णव एसोसिएशन। और जिसने 16 माला करना स्टार्ट कर दिया है, उसका भी फॉल डाउन होना कंफर्म हो जाएगा अगर वो वैष्णव के संगति में नहीं है। फॉल डाउन तो दोनों का हो सकता है, बट जिसने 16 से स्टार्ट किया, जैसे मैंने खुद 16 माला से स्टार्ट किया है, डे 1 से। बट मेरे को एक चीज बहुत स्टार्टिंग से था कि जिनके संरक्षण में, जिनके थ्रू में भक्ति में आया था, मैंने उनका हाथ कभी नहीं छोड़ा। चल ठीक है यार, अब हो गया, अभी अब तो मैं खुद ही भाग जाऊंगा, अब मुझे आपकी जरूरत नहीं। हमें हम्बल रहना इसलिए है क्योंकि जैसे अभी प्रभु जी बता रहे थे ना कि गोलोक का दरवाजा छोटा है, जिसने बोलते ना, जैसे जैसे पेड़ों में फल आने लगता है तो पेड़ झुक जाता है, करेक्ट, हमने सुना है ना ये। तो वैसे ही जैसे जैसे हमारे पास ज्ञान आने लगता है, बुद्धि आने लगती है, कृष्ण कॉन्शियसनेस जो सच में हमारे हृदय में जब थोड़ा सा उसका इंटरेस्ट बढ़ता है, तो हमारा हार्ट हम्बल होने लगता है। नाउ हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं, हमें खुद से पूछना है, क्या सच में मेरा हार्ट हम्बल हो रहा है? आंसर हमको खुद ही मिल जाएगा। समझ में आ रहा है?
जी तो प्रभु जी, ऐसा जैसे आपने जरूरी कहा, नहीं। हाँ, यस बोलिए। जी सॉरी प्रभु जी, आई जस्ट वांटेड टू फॉलो अप, जो आपने कहा कि जिनकी वजह से आप भक्ति में आए थे, आपने उनका हाथ नहीं छोड़ा, आप यू स्टिल टॉक टू देम इवन दो, जैसे प्रभु जी आपने कहा कि आप वृंदावन में रहते हो, शायद मे बी आई मिसहर्ड, बट लाइक आपने कहीं और से शुरू किया होगा, देन यू मूव्ड, सो इट्स लाइक कांस्टेंट कम्युनिकेशन इवन लाइक थ्रू कॉल और टेक्स्ट, कि इस तरीके से लाइक इवन दो यू कीप ऑन मूविंग प्लेसेस। मैं उस वही बता रहा हूँ। क्या हुआ कि मैं जिन डिवोटी के साथ में आया था, तो उन्होंने मुझे लाइक एक होता है ना, जैसे अब मैं गुरु के संरक्षण में हूँ, जैसे मेरे गुरुदेव के इसमें हूँ, तो हमारे जो शिक्षा गुरु हैं उनके इसमें हूँ, तो एक व्यक्ति ऐसा होता है जिनको मैं रिपोर्ट करता हूँ, लाइक मैं अपना बता रहा हूँ, मैं उनको रिपोर्ट करता हूँ कि लाइक मैं ये कर रहा हूँ, मेरा स्पिरिचुअली ये चल रहा है, मेरा मटेरियली ये चल रहा है, ये चल रहा है। तो जो मेरे को स्टार्टिंग में भक्ति में मिले थे ना, मैं उनके टच में हूँ, बट मैं रिपोर्ट किसको कर रहा हूँ? मेरे शिक्षा गुरु को, वनमाली महाराज को। समझ में आ रहे? अब ऐसा नहीं कि मैं शिक्षा गुरु तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। अब हम जितने भी लोग से मिल रहे हैं, हर एक व्यक्ति मुझे शिक्षा दे रहा, मैं सबको रिपोर्ट थोड़ी करते बैठूंगा। समझ रहे? एक व्यक्ति ऐसा होगा जिससे मुझे पता है कि यार इन फला व्यक्ति को, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं जब मुंबई में था, तो जब उन व्यक्ति ने मुझे वनमाली महाराज से मिला दिया, तो जब मैं वनमाली महाराज से जब मिल गया, तो मुझे पता लग गया कि अच्छा मुझे इनको रिपोर्ट करना है, मतलब मुझे इनको बताना है। ऑल्दो ही विल नेवर आस्क मी कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, बिकॉज उनको पता है कि ये वृंदावन में है, अपना कर रहा है। बट दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं महाराज को ना बताऊंगा कि महाराज जी आज ना मैं राधा कुंड परिक्रमा करने गया था, ठीक है, आज मैं राधा कुंड परिक्रमा करने गया था, ऑल्दो मैं 1 हफ्ते का रिपोर्ट उनको भेजूंगा कि मैंने ये किया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं सो दैट मैं मेरे स्पिरिचुअल पाथ पे टिका रहूं। समझ रहे हो? ये मेरा ये मैं मेरे लिए बता रहा हूं। व्हाई वी आर डूइंग प्रीचिंग? ये प्रीचिंग हम क्यों कर रहे हैं? प्रीचिंग में हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कल का अगर मैं कहीं गलत करता रहूंगा, तो डिंपल आके मुझे बोल सकती है, अरे उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज क्या हो गया? प्रीचिंग हम क्यों कर रहे हैं? हम प्रीचिंग इसलिए कर रहे हैं, हम अपने लिए वॉल खड़ा कर रहे हैं। हम या तो ऐसा समझ लो, हम प्रीचिंग इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने लिए सीढ़ी बना रहे हैं, वॉल इसलिए खड़ा कर रहे हैं ताकि मैं कहीं खड्डे में ना कूद जाऊं, और वो हम स्टेप्स इसलिए बना रहे हैं कि मैं स्पिरिचुअली आगे बढ़ता रहूं। दिस इज द मूड ऑफ प्रीचिंग। समझ रहे? तो मैं मेरे शिक्षा गुरु को अपडेट करता रहूंगा, मैं उनको बताता रहूंगा कि मैंने ये किया, ये किया। अब जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग में भक्ति में लेके आए थे, जब मैं उनसे कभी एक बार महीने में या जैसे वो वृंदावन आएंगे, तो मैं उनको बताऊंगा कि मैंने ये किया, एंड थैंक यू सो मच। मैं अपना पूरा ग्रेटिट्यूड उनको ऑफर करूंगा कि थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। बट हमें ये होना चाहिए, हमें ग्रेटफुल हर एक व्यक्ति का होना चाहिए, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को तो मिल ही जाता है। करेक्ट? हमें किसके भी माध्यम से, इवन एक चींटी से भी सीखने को मिल जाता है, हाथी से भी सीखने को मिल जाता है, इंसान से भी सीखने को मिल जाता है। तो हमें सीखना हर एक व्यक्ति से मिल जाता है। तो हमें ये जानना चाहिए कि भाई चलो बढ़िया, हम कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं। तो आई होप माता जी को क्लियर होगा। माता जी आई थिंक जस्ट अभी एग्जिट हो गई ऑटोमेटिक। तो नाउ इट्स 9:34, 8 बजे का क्लास था, 1.5 घंटे में क्या बोले पता नहीं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, एंड अगर किसी को कुछ भी मेरी बातों से हर्ट हुआ हो या थोड़ी सी त्रुटि हुई होगी, तो मेरे को फॉरगिव करना, माफी मांगता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड मैं सबसे ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगा सौरभ प्रभु को कि प्रभु मैंने अभी जस्ट आपका पेज देख रहा था, उसमें लाइक 1000 लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, एंड आप अच्छा प्रीचिंग कर रहे हो। प्रभु जी ने मेरे पीछे बहुत मेहनत की, मैं सच बता रहा हूँ। वो बेचारे कितने दिन से मेरे को बोल रहे हैं कि प्रभु जी आप क्लास लोगे क्या, अब करोगे क्या, अब करोगे क्या। आई वॉज लाइक, मैं थोड़ा सा बिजी था, फिर मैंने बोला कि नहीं, ये संडे करते हैं भाई, नहीं तो अभी भी बहुत बहुत लोग, बहुत सारे लोग आज टेम्पल में आके खड़े हैं कि मेरे को मिलना था। मैंने उनको बहुत पहले बोल दिया था कि संडे को 8 बजे मिलूंगा, और सबके कॉल मैसेजेस मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं, कहाँ हो, हम इधर है, इधर है। तो अब मैं सबको कॉल बैक करूंगा। बट मैं थैंक यू सौरभ प्रभु, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहे, एंड गिरिराज जी आपको बहुत कृपा दे, बहुत कृपा दे, आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करो, एंड ऐसे ही आप बोलते ना ठाकुर जी के प्रिय बने रहो। एंड जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जितने भी लोग ने अटेंड किया, जितने लोग अभी लीव हो गए हैं, मैं गिरिराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी लोग श्रील प्रभुपाद के सेवा में इतने अच्छे से लगे रहे कि हमारे मन, वाणी, सारा चीज भगवान की सेवा में लगा रहे, क्योंकि यही एक लाइफ का गोल है।
हाँ, और हम अच्छे से पढ़ाई करके एक अच्छा भक्त बन सके, ताकि शिला प्रभुपाद को बहुत नाज हो हमें जब भी देखें कि यस ये मेरा पोता है, अच्छा कर रहा है, ये मेरी पोती है, अच्छा कर रही है, उनको कभी हम उनके नाम पे कभी धब्बा ना बने। Thank you so much each and everyone. Thank you so much, Prabhuji, for giving us your association and blessing session. और बहुत बहुत आपकी कृपा मिला है, बहुत कुछ सीखने मिला है आज आपके सेशन से, और हम चाहते हैं कि फिर आपके एसोसिएशन मिले, ये हमारे रिक्वेस्ट बिल्कुल 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 प्रभु जी, आई लव टू कम। हाँ, मैं ऐसे हम कर सकते हैं मंथली एक बार। मतलब मैं तो कोई इतना बड़ा प्रीचर तो हूँ नहीं, मैं तो मेरे लाइफ से जो सीखता हूँ वही सारी चीजें सिखा रहा हूँ। आई एम सो हैप्पी टू सी जितने सारे डिवोटीज कृष्णा, जितने सारे डिवोटीज यहाँ पे आए, सबने अपना टाइम निकाला। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप सारे लोग इतना इंथुजियाज्म के साथ में आए, सबने सुना। आई होप आप लोग को अच्छा लगा। Thank you, Prabhuji. Thank you for all devotees who are joining in तो this प्रभु जी के session. लिए एक बार जोर से हरि बोल बोलेंगे सभी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू ईच एंड एवरीवन। तो अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, मैं वहीं पे आंसर दे दूंगा आप लोग को। अब ये सेशन बंद करते हैं क्योंकि ऑलरेडी 9:30 बज गए। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। शिला थैंक यू प्रभुपाद की प्रभु जी, हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। प्रणाम। जय जय जय। हरे कृष्णा। हरि बोल।